नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ती धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो स्टार्टिंग होती है एक जू के अंदर से, जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था। उसके अंदर टाइगर्स थे जो कि बहुत ज्यादा छोटे थे, ऑब्वियसली इतने ज्यादा छोटे टाइगर होते नहीं है, और अपनी एम से झाड़ू मार रही थी और कहते कि दरअसल जो मेरी सुनावे हैं उन्होंने बोला है कि आज मुझे जगह पर झाड़ू मारना पड़ेगा क्योंकि उनको एक जरूरी काम आ चुका है और वो वापस आएंगी बाद में। और नेचुरल मेरे को यहाँ पे पसंद नहीं कि मैं दूसरे लोग यहाँ पे जॉब वगैरह खा जाऊँ, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मेरे को प्रेडेटर्स बहुत ज़्यादा ही पसंद है। और अपनी एम से कह रही होती है कि उसको टाइगर्स वगैरह जो कि खतरनाक एनिमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और क्योंकि ये लोग एकदम अनपॉलिश्ड ब्यूटी होते हैं नेचर की, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं और क्या ही शाइन करते हैं अंधेरे में। क्या ही मैं कमाल के यहाँ पे तारीफ कर रहा हूँ लोगों की। और अपनी एम से कह रही होती है मैं इनके आसपास रह गई, यहाँ पे डांस करने का मन करता है मेरा और यहाँ पे गाना गाने का मन करता है, और गाना गा भी रही होती है। उसके बाद में एमसी कहने लगते हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे मजेदार है, लेकिन पहले ये थोड़ा खतरनाक हो। और उसके साइड में से आता है भगीरा जो कि कहता है कि खाओगी खीरा, और एमसी वो लिखते नहीं नहीं। और तभी दिखाया था अपनी एमसी का सिंसिप्ट होता है और वो बोल रही होती है ये कहाँ पर हूँ मैं और क्या चल रहा है जगह पर। और ये जगह तो ऐसा लगता है सफारी एरिया है, लेकिन यहाँ पर पेड़ बहुत ज्यादा ही बड़े हैं, ये उसके जैसा भी नहीं लगता, ये कहीं और पे आ चुकी हूँ मैं। और तभी अपना फोन ढूंढने का ट्राई करती है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता और कहने लगते ये क्या है, और रुको जरा कहीं ये। और उसका पो पड़ जाता है क्योंकि वो एक कौवा बन चुकी होती है जो कि आसपास मेरे भी मटकता रहता है, लेकिन कौवा में नहीं मटकता, वो यहाँ पे वो रेड बर्ड होती है वही मटकती है। उसका नाम बहुत ज्यादा ही लंबा चौड़ा है, उसको भूल जाओ खैर। और अपनी एमसी रो रही होती है और कहने लगती रुको जरा ये क्या हो गया अचानक से, और मैं क्रो कैसे बन गई। तभी इसको पानी दिखता है और उसके पास में जाती है और कहने लगते हैं बोले ये कोई रीइंकार्नेशन हो या फिर मेरी सोल ही इसकी बॉडी के अंदर आई हो। लेकिन आखिर ये सब क्या मजाक चल रहा है, अगर ये क्रो ही क्यों बस एक कौवा, ये क्या मजाक चल रहा है। मेरे साथ में अन्याय हुआ है, मेरे साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और एमसी ऐसे ही रो रही होते हैं और कहने लगते हैं वेल जो दूसरे लोग होते हैं वो जब ट्रांसमाइग्रेट करते हैं या रिइंकार्नेशन लेते हैं तो वो कमाल की किसी ब्यूटीफुल प्रिंसेस की बॉडी में जाते हैं, किसी प्रिंस की बॉडी में जाते हैं, यहाँ पर किसी सोल्जर की बॉडी में जाते हैं, या फिर किसी कमाल के एनिमल्स की बॉडी में जाते हैं, जैसे कि कोई वुल्फ हो गया। और मैं क्या बनी हुई, मैं कौवा बनी हुई हूँ। और तभी डॉक्टर आता है और कहने लगता है आपको डिसअपॉइंट करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस नहीं है, आप एक कौवा ही बनेंगी। और एमसी कहने लगते नहीं मेरे साथ नहीं हुआ है, और तुम कुत्ते कमीने डॉक्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी किडनी निकाल ली है, मेरा दिल निकाल लिया तुमने, तुम इतने ज्यादा बड़े धोखेबाज कैसे हो सकते हो। और बेचारी आमसी कहने लगती क्या मुझे जिंदगी भर एक कौवा बन के रहना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे कौवे का मेनली फूड क्या होता है वो तो तुम देख ही सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा गंदा है। और अपनी आमसी कह रहे होते हैं कि अरे नहीं, और अगर वो गोड आ गया जिसने कि मेरे को इस जगह पर इनकारनेशन दिया है और मैं उसको यहाँ पे मार के रखा जाऊंगी और उसकी आंखें बाहर निकाल लूंगी, बहुत ज्यादा खतरनाक अपनी आमसी लग रही होती है। और कहने लगती वेल अभी तो मुझे इस जगह को देखना पड़ेगा, वैसे तो खैर नॉर्मली कौवे इधर उधर की चीजें भी खा लेते हैं। और आमसी कहने लगती चलो कुछ फल वगैरह ढूंढते हैं, और अपनी आमसी आराम से उड़ जाती है। उड़ के बोलने लगते हो वाह क्या ही कमाल की जगह है, और सच में मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं उड़ भी सकती हूँ। और क्या सच में ऐसा फील होता है कौवों को, ये तो बिल्कुल एकदम फ्रीडम है, फ्रीडम, मेरे को फ्रीडम फील हो रहा है। और सोचो अगर यहाँ पे कोई और पंछी आ गया तो उसका क्या होगा बेचारी का। और एमसी कह रही होती है वाह क्या ही कमाल की जगह है। और तभी उसको कुछ आवाज आती है, यहाँ पर कह रहे होते हैं कि उस कुत्ते की हिम्मत कैसे हुई, वो मेरे फ्रेंड को मार गया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरे दोस्त का बदला लेके रहूंगा, मेरा प्यारा दोस्त। और एमसी कहने लगते रुको जरा क्या क्या यहाँ पे कुछ आवाज सुनी मैंने, क्या ये लोग ह्यूमंस हैं। और अपनी एमसी सोचने लगते हैं ये बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा कि मैं यहाँ पे तड़प के यहाँ पे खाना ढूंढने से बढ़िया किसी एक बढ़िया से इंसान के पास में चले जाऊँ और उसका पेट बन जाऊँ, और उसके बाद में मैं बस आराम से खाऊंगी पीऊंगी और मजे करूंगी। मतलब अपनी एमसी को कुछ नहीं है, बस यहाँ पे ठूसना है अपनी एमसी को। और क्या बोल लगते चलो चलते हैं और उसका दिल जीतते हैं। और एमसी आराम से जा रही होते हैं, कहने लगते हैं वेल यहाँ पे लोग आराम से कौवे से नफरत करते हैं, वैसे मैं तो बहुत ज्यादा ही करता हूँ क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता नहीं होगा मेरे बचपन में बहुत ज्यादा मारा है कौवे ने मुझे। अब क्या होगा। और एमसी कह रही होती चलो ठीक है अब चलते हैं इस जगह से। और एमसी आराम से जाती है, उसको कुछ यहाँ पे कमाल के इंसान दिखते हैं, आई मीन जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। मैं क्या बताऊँ उनकी ब्यूटी के बारे में, इतनी ज्यादा तारीफ मेरे से की नहीं जा सकती। और अपनी एमसी कह रही थी वाह मेरा लक बहुत ज्यादा ही खराब है, वैसे तो वो लक नहीं था लेकिन मैंने लक बना दिया। और एमसी कह रही होती है इस दुनिया में कोई भी सपना नहीं है, ना ही कोई ड्रीम है। और अपनी एमसी ऐसी रो रही होती है, ये लोग बोले होते हैं वो कमीना घटिया इंसान आसपास ही होगा, उसकी हिम्मत कैसी हमारे दोस्त को चोट पा जाने की, मैं जिसको छोड़ूंगा नहीं। और एमसी कहने लगते रुको जरा ये घटिया इंसान, आई मीन ये घटिया यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं आखिरकार। और अपनी एमसी को तभी कुछ याद आता है और कहने लगते रुको जरा ये दुनिया तो कुछ बहुत ज्यादा ही अलग है, मैं इस बात से पक्का समझ चुकी हूँ कि मैं नॉर्मली अर्थ पर नहीं हूँ, कोरिया में भी नहीं हूँ, और ये पक्का एक
फैंटेसी वर्ल्ड है और इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमाल कमाल के मोस्टर वगैरह भी होंगे, जैसे कि ये और कम लोगों ने देख ही होंगे और हमसे कहने लगते हैं। और लेकिन मुझे पता नहीं कि आखिर ये कौन सी मानवा है, किस मानवा के अंदर हूँ, और यहाँ पर ये मानवा है भी नहीं, यहाँ पर कोई मांगा है वगैरह है, और यहाँ कोई गेम तो नहीं है। लो खुद रहा, मैं कोई गेम में तो नहीं आ चुकी हूँ, या किसी घटिया राइटर के द्वारा लिखी गई नॉवल के अंदर। और हमसे कहने लगते हैं हाँ मेरे को याद आया, मैंने क्रो वाली नॉवल तो पढ़ी थी, वैसे मैंने पढ़ी थी, उसने नहीं पढ़ी। और अपनी एमसी ऐसे ही गुस्से में होती है और वो आसपास वो लोग चिल्ला जा रहे होते हैं कि ह्यूमन की हिम्मत कैसे हुई, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसके मुंह में बम्बू दे दूंगा। और ये कहने लगता है अरे चुप हो जा, बम्बू इस जंगल में नहीं उगता है। और एमसी आराम से जा रहे होते उधर, तभी उन लोगों की बातें सुन लेती है कि यहाँ पे कोई आसपास इंसान है। तो एमसी का प्लान आता है कि यहाँ पे क्यों ना मैं उस इंसान के पास में जाऊँ, उसकी हेल्प करूँ, और शायद हो सकता है कि वो मेरे को पसंद करेगा। उसके बाद में मेरे मजे मजे। और एमसी आराम से जा रहे होते हैं, कहने लगते हैं आके कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ प्लीज, मेरे सामने आओ। और एमसी के सामने आ जाता है। एमसी जैसे ही उसके बाल देखते हैं उसकी आंखों में चमक आ जाती है। एमसी कहने लगते मैंने ढूंढ लिया। और ये होता है एक महान इंसान जो कि यहाँ पे बीमार पड़ा होता है, नहीं इसको चोट लगी है और ये बहुत ज्यादा घायल होता है। इसके मुंह से गरम गरम हवा निकल रही होती है और एमसी कहने लगते हो माय गॉड। और ये तभी सामने देखता है यहाँ पर कि वो कौवा उसको देख रहा होता है। ये कहने लगता है वेल मैं यहाँ पे बहुत बड़ा बेवकूफ था कि मैं घटिया इंसान के चक्कर में आया, वो यहाँ पे वो इंसान जिसने कि मेरे को इस जगह पर फंसाया है। काउंट नो बेल, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, अगर मैं वापस गया तो मैं उसके चित्रे फाड़ डालूंगा, उसका यहाँ पे पेन निकाल के उसको उल्टा करके मारूंगा। और यहाँ पे उसके पीछे था मेरा भाई जो कि थर्ड प्रिंस है, इसका नाम है लोवेल, और जो कि कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी ऐसे रोता रहता है, मतलब ये यहाँ पे थर्ड प्रिंस नाम का थर्ड प्रिंस है, इसके में यहाँ पे प्रिंस जैसा कुछ भी नहीं है। और ये बोल होता है वेल बहुत ज़्यादा कमाल की बात है कि जो हमारी डिवाइन फैमिली है वो वुल्फ होते हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्म होने की पावर है, और हमारी इंपीरियल फैमिली के अंदर ये पावर ऐसे बरसों से चलती आ रही है। पता नहीं किस प्रकार की इंपीरियल फैमिली है जो कि वुल्फ कही जा रही है, और अपनी नाम से कह रही होती है चलो ठीक है वो मेरे को फाइनली एक इंसान मिल चुका है, लेकिन इसकी हालत ऐसी खराब क्यों लग रही है। और ऐसा लगता है कि इसने यहाँ पे और के साथ में फाइट वगैरह की होगी। ओ माय गॉड क्या ही कमाल का कैरेक्टर है। और गुजरा मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैंने इतना सुंदर कैरेक्टर कहीं और भी देखा है एक नोवेल के अंदर, लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं आ पा रहा। और ये यहाँ से उसको देख रहा होता है क्रो, और यहाँ पे क्रो को ये देख लेता है और अपना यहाँ पे प्रिंस कह रहा होता है गुजरा ये तो बर्ड ऑफ डेथ है, और आखिर ये इस जगह पर क्या कर रहा है। और नॉर्मली जो क्रो होते हैं वो बैटल फील्ड के अंदर होते हैं, जो मरे हुए डेड बॉडीज होते हैं उनके आसपास मटकता रहता है या कब्रिस्तान के ऊपर मटकता है। और यहाँ पे क्यों कर रहा है, मटक क्यों हो रहा है, और क्या है इसका मतलब ये है कि मेरे को खाने की प्लानिंग कर रहा है, क्या मैं जल्द ही मरने वाला हूँ। और हे भगवान इतना भी बुरा मत कर मेरे साथ में, अभी तो यहाँ पे गाँव बसा नहीं और तो लुटेरे पहले ही लेके आ रहा है। और अपनी एमसी बहुत ज्यादा यहाँ पे खुश होती है उसको देख कर, लेकिन तभी ओक्स भी आजाद लगते हैं और एमसी कहने लगते हैं नहीं वो आसपास ही आ रहे हैं और मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा वरना फिर आज तो ये गियो। और ये कहने लगता नहीं वो ओक आ रहे हैं, क्या होगा ये कौए को मेरे को भगाना पड़ेगा, अगर मैंने इस कौए को नहीं भगाया तो उसके चक्कर में वो लोग आ जाएंगे, लेकिन उसको भगा भी नहीं सकता, अगर मैं भगाने गया तो ये नॉइस करेगा। और तभी अपनी एमसी नॉइस करने लगती है और नॉइस करते करते कहीं और पहुंच जाती है। मैं उसके ऐसा नॉइस तो करने वाला हूँ नहीं क्योंकि मेरे को ऑलरेडी कौए नहीं पसंद है। और अपने यहाँ पे प्रिंस बोला था क्या चल रहा आखिरकार उसके साथ में, अरे नहीं मोस्टर इस ओर ना आ जाए, लेकिन एमसी कहीं और पे जाने लगती है। और ये बोला होता है ओ माय गॉड वहाँ पे क्रो जा रहा है, और क्रो का मतलब है कि यहाँ पे आसपास कहीं पर डेड बॉडी है। क्रो नॉर्मली डेड बॉडीज के आसपास ही मटकते रहते हैं, तो क्यों ना हम लोग उसका पीछा करें। और ये बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी होता है वैसे, भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। तो ज्ञानी आदमी उसके पीछे चले जाता है। प्रिंस पीछे से बोला होता है क्या अभी क्या हुआ अचानक से, और क्या अभी अभी उस क्रो ने मेरी जान बचाई, ऐसा कैसा हो सकता है। और एमसी आराम से भागे जा रही होती है, उड़े जा रही होती है और कहने लगते हैं हाँ ये बेवकूफ़ कहीं के ये मेरे पीछे आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। और तुम सच में यहाँ पे इंटेलिजेंस का अवार्ड जीतोगे। मैं ऐसा तो खैर ये बढ़िया इंस्टिंक्ट होता है क्रो को फॉलो करना और कोप्स के पास में जाने के लिए, लेकिन अभी अपनी एमसी उनके इंस्टिंक्ट का बेकार यूज़ कर रही है और बेचारे का पोपट कर रही है। और एमसी कहने लगते हैं मैंने कहीं ना कहीं तो देखा है उस प्रिंस को, मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद वो एक वीडियो गेम था और मेरे को ठीक से याद करने दो, लेकिन जो भी हो अगर मैं इस जगह से बचना चाहती हूँ, मैं इस जगह से निकलना चाहती हूँ, तो मेरे को किसी ना किसी हालत में उस इंसान को बचाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और कौन बोल रहा है कि मैं उसको यहाँ पे बस ब्यूटी के चक्कर में बचा रही हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना यहाँ पे हैंडसम है, उस चक्कर में उसको बचा नहीं रही हूँ, ये तो बस झूठ है, मैं उसलिए बचा रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा यहाँ पे काम का इंसान है। और अपनी यहाँ से सोच रहे होते हैं चलो भागते हैं जगह से और इन बेवकूफ और से पीछे छुड़ाते हैं। और एमसी आराम जाती है किसी पहाड़ के ऊपर से उड़ जाती है। और ये बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हुई आखिरकार इसको यहाँ पे फॉलो करने की, किसने बोला था, कौन था यहाँ पे महान इंसान जो आइंस्टाइन का बच्चा बन रहा था। गुड क्वेश्चन, You are a good question. और एमसी बोल के आती है बेवकूफ़ कहीं के, और ऐसा निकल जाती है वहाँ से और बोले चलो अब उस इंसान के पास वापस चलते हैं। वहाँ पे वापस जाती है एमसी और वापस जाके देखते हैं खून, आई मीन गन्ने का जूस, और गन्ने का जूस को देख के बोल रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा ही गन्ने का जूस फैला हुआ है, ऐसा लगता है उसका पूरा गन्ना सूख गया और मेरे को अच्छे से उसको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो ब्लड यहाँ पे सर्कुलेशन से ही मार जाएगा, उसका पूरा ब्लड यहाँ पे लॉस हो जाएगा, उसके बाद में तो उसकी मौत ही हो जाएगी। और वो कितना ज़्यादा बेवकूफ़ हो सकता है क्या उसको पता नहीं है, वो ज़रा सोचने दो मेरे को क्या करना चाहिए। और उसको याद आता है हाँ वो एक्सपर्ट तो नहीं है वैसे आपको ढूंढने में, लेकिन उसके
पास जो क्रो का सेंस है, इंस्टिंक्ट है उसका, तो उसके हिसाब से वो अपनी एम से ढूंढ पाती है। तो उसको कुछ यहाँ पे हर्ब वगैरह मिलती है, लेकिन वो बस एडिबल और नॉन एडिबल बता रहा होता है। हमसे कहने लगते नहीं, और आखिर क्या ये इंसान के ऊपर भी काम करेंगी? कह रही क्रो होता है उसके लिए मेडिसिन अलग होती है क्या? और एमसी बोले चलो अब मेरे को ढूंढनी पड़ेंगी, और चलो अब चलते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है और मेरे पास कोई और चॉइस भी तो है नहीं। अभी देखो आया देख बढ़िया से फोन की ओर कुछ ज्यादा ही चमक रहा होता है, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी सच में इसको एक्सप्लेन करते करते, लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपनी आंखों को बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे एकदम बढ़िया प्रिंस खड़ा होता है और कुछ ज़्यादा ही लाइट आ रही होती है, और ये कहने लगता है अरे नहीं, और ये अच्छा हुआ कि यहाँ पे बॉर्डर है, इससे मैं अपने गाँव को धो दूंगा जिससे ही कुछ नहीं होगा। मेरा यहाँ पे जो इंस्टिंक्ट भर रहा है, यहाँ पर मेरी सेंस होगी वो मिट जाएगी, तो यहाँ पे जो सेंट होगी उसके मिटने के बाद में कोई भी मेरे पीछे नहीं आएगा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि फाइनली मैं उन ओक से अपना पीछे छुड़वा सकता हूँ। और ये यहाँ पे अपना कपड़ा से सब कुछ साफ कर रहा होता है, और पता नहीं मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब इसको चोट लगी है, ये कपड़े से उसको साफ कर रहा है, लेकिन उसमें से खून नहीं बह रहा, अलग ही लॉजिक चल रहा है। और ये भी सामने देखता है और वो लगता है हाँ ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और उसके सामने होता है क्रो, और हमसे के बारे में वो सोच रहा होता है भले यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ से देखूँ ऐसा लगता है कि वो क्रो वो यहाँ पे मेरी जान बचाया है। और क्या सच में इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस कोई पक्षी हो भी सकता है? और मेरे को समझ में नहीं आया, और अभी मेरे को क्या करना चाहिए? मैं मारा जाता अगर मैं अपनी इंजर्ड बॉडी के साथ में फाइट करता, और पता नहीं कितना ज़्यादा आयरॉनिक है कि यहाँ पे जो बर्ड ऑफ दैट है उसने मेरी जान बचा ली। क्या ही मजाक चल रहा है इस जगह पर। और वो कह रहा होता चलो ठीक है, अब मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा जिससे कि मैं सर्वाइव कर सकूँ इस जगह पर। और आराम से तभी यहाँ पे इसके ऊपर कुछ गिरता है जो कि कुछ पत्तियां वगैरह होती हैं, और ये कहने लगता है रुको जरा, ये तो यहाँ पे ब्लड को रोकने वाली हर्ब है, और ये यहाँ पे क्या कर रही है? और तभी ऊपर देखता है, वो लगता है ओह माय गॉड ये क्या देख लिया मैंने। ऊपर से अपनी एमसी वो लिखते हेलो, लेकिन क्रो की आवाज में बोलती है तो बहुत ज्यादा बेसुरा होता है। और उसका प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ आखिर ये बर्ड यहाँ पे क्या कर रही है वापस से। और ऐसा लगता है कि अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली का। सच में कोई बर्ड इतनी ज्यादा स्मार्ट हो सकती है? मैंने कई बर्ड्स को देखा है जो कि स्मार्ट होती है, लेकिन इसकी जैसी बर्ड ना देखी। और ये क्या कोई नॉर्मल बर्ड नहीं है? क्या ये कोई हाइब्रिड है या फिर कोई ज़्यादा ही ओवर इंटेलिजेंट बर्ड है जो कि किसी मेज के द्वारा पाली गई है? और गुजरा कहीं ये कोई ड्रैगन तो नहीं जो कि यहाँ पे छुपा हुआ हो, और जो पॉलीमर ड्रैगन होता है उसको पहाड़ में जाने दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अपनी एमसी बस एक नॉर्मल सी क्रो है। ये सोचने लगता है रुको जरा, अगर ये हाइब्रिड हुई तो क्या मेरे को इसको देखना चाहिए? और अपने एमसी के बारे में ऐसा ही सोच जा रहा होता है, बोलता है पहले मेरे को अपने कपड़े देख लेना चाहिए वैसे। और फिर अपने कपड़े फाड़ता है, अपने बोन पे लगाता है, जिससे कि उसका फाइनली ब्लड रुक जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा बड़ा कपड़ा आया कहाँ से इसके पास में? और तभी पीछे से वो उसको देख रहा होता है, और वो लगता है आकर इसके साथ में चल क्या रहा है, क्या ये क्रो मेरे को फॉलो करने वाली है? एमसी उसके सामने कुछ बीज वगैरह पटकती है, और उसके सामने चिल्ला रही होती है जैसे कि यहाँ पे उठाने के लिए बोल रही हो। और वो कहने लगता है क्या तुम चाहती हो कि मैं इनको उठा लूँ? तुम तो काफी ज्यादा तेज हो। और अपनी एमसी बड़ी स्माइल कर रही होती है उसके सामने ही, और अपनी एमसी प्यार से बोली हुई थी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बस काम करे जा रही होती है। लेकिन खैर ये उठा लेता है उन बीजों को, और कहने लगता है चलो ठीक है इनको खा के देखते हैं। और ये काफी ज्यादा स्वीट है और बड़ी प्यार से स्माइल करे जा रहा होता है। उसको देख के तो तुम्हें पता ही होगा अपनी एमसी का क्या होगा। और ये बोला तो चलो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, मैं यहाँ पे इस मोमेंट को कभी लाइफ में भूल नहीं पाऊंगा। और उसके बाद में इनका बढ़िया सा कोविटेशन हुआ, जिसके की बाद में अपनी एमसी आराम से उसके लिए हर्ब वगैरह लेके आती थी, कभी वो उसके लिए कुछ खाना लेके आता था, और ये लोग भागते रहते थे उन मोस्टर से। अपनी एमसी उसको यहाँ पे बोन कर देती थी पहले ही। वैसे ये कौन सा मोस्टर है कोई कमेंट में बताएगा। और अपनी एमसी कहने लगते हैं तो उसका फल क्या मिला मुझे? उसके सामने यहाँ पे फल पड़ा होता है, आई मीन मछली पड़ी होती है। और एमसी कह रही थी ओ माय गॉड ये टेस्टी मछली। और मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि अब मैं उन यहाँ पे कीड़ा मकोड़े से दूर रह सकती हूँ, कि मुझे उनको खाना नहीं पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा सुकून की बात है, फाइनली मैं कुछ अच्छा खा सकते हैं। और एमसी बड़ी खुश होती है और बोल रही होती चलो ठीक है अब हमारे यहाँ पे सपोर्ट एक दूसरे को बढ़िया से चल ही रहा था। और फाइनली उसने एक दिन और अपने यहाँ पे प्यार से बोल होता है प्रिंस कि रेनल इधर आ। और अपनी एमसी को प्यार से बुलाता है तो अपनी एमसी आ भी जाती है, और कहने लगती है उसने मेरे को फाइनली एक नाम भी दे दिया। और मेरे को सच में ये वाला जो यहाँ पे ग्रेड बनाया है राइटर ने ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसके चक्कर में मेरी आंखें फ्लिक हो रही थी। और अपनी एमसी बोलने लगती है तो फाइनली अब उसने मेरे को नाम दे ही दिया है, ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। और बोल रहे होते हैं चलो अब हमारी जो आर्ट की फीलिंग्स है वो एक दूसरे के साथ में शेयर हो रही हैं। और अचानक से क्या लग रहा है मेरे को, और ऐसा लगता है किसी आइडल ने मेरा नाम बुला लिया, और मैं तो स्टेज को यहाँ पे तोड़कर उसके पास में चली जाऊंगी। क्या ही कमाल की बात है, लेकिन आखिर मैं एक ह्यूमन क्यों नहीं हूँ? क्या एक क्रो प्यार नहीं कर सकता? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। और कमोन की प्लीज़ मेरे को एक हाइब्रिड ही बना दो इससे अच्छा तो। और एमसी बहुत ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी उसको पैट करने लगता है। और एमसी कह रही होती है क्या ये मेरे को पैट कर रहा है? और आकर किसी इंसान को धरा एक क्रो को पैट करे जाना कैसा लगता है? और तभी उसको पैट करना स्टार्ट करता है। एमसी एक ही बार पिघल जाती है और कहने लगती है नहीं मैं नहीं पिघल सकती, नहीं पिघल सकती। लेकिन वो पिघल कर यहाँ पे क्या बोलते हैं उसके हाथों में छा जाती है, और वो कहने लगते है ओ माय गॉड ऐसा लगता है कि तुम्हें पैट करना मतलब पेट किए जाना बहुत
ज्यादा पसंद है। और एमसी तो पता ही पिघले जा रही होती है और ये कहने लगता है हाँ रुको जरा, और शांति से उसके बारे में सोचने लगता है। जो दूसरे लोग हैं उन्होंने कभी भी यहाँ पे ऐसा कुछ करने का ट्राई नहीं किया। वो लोग हमेशा ही किसी न किसी कारण के चक्कर में मेरे पीछे भटकते रहते थे। वैसे कौन ही यहाँ पे बिना कारण के आसपास भटकेगा किसी और इंसान के। और ये कह रहा होता है वो हमेशा ही मेरे ऊपर नजर रखते थे, यहाँ पे मेरे को धोखा देने की ट्राई करते थे, लेकिन ये बर्ड बिना किसी मतलब के मेरे आसपास भटक रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरे से प्यार करते हैं और मैं इसी मोमेंट को आराम से जीना चाहता हूँ। मैं कहीं और नहीं जाना चाहता, मैं बस इसी मोमेंट को जीना चाहता हूँ। क्या यहाँ पे लंबी चौड़ी फेंकाई चल रही है, इसको फेंकने दो और अब आगे बढ़ते हैं। और अपनी एमसी बोले होते हैं वेल क्या चल रहा है इसके साथ में, कुछ ज्यादा ही नहीं पैड कर रहा है क्या मेरे को। और ये बोला होता है अब ऐसा लगता है कि मुझे वापस नहीं लौटना चाहिए इंपीरियल पैलेस को, लेकिन ये बोला होता है मैं इस प्रकार से नहीं जी सकता हूँ, मुझे वापस लौटना पड़ेगा उन सोल्जर्स के लिए जिन्होंने मेरे लिए बलिदान दिया है, वो लोग जो कि मेरे लिए तड़प रहे थे और वो लोग जो कि लुबियन के अत्याचारों को सह रहे हैं, उनके लिए मेरे को वापस लौटना पड़ेगा। और पता नहीं ये लुबियन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं उठ रहा है क्या, ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पे कुछ ज्यादा खतरनाक विलन होगा, लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। और ये कहता है अगर मैं इस सिचुएशन में लौटा तो मेरा वही यहाँ पे सेम हालत होगा जैसे मेरा पहला हुआ था, लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे और भले ही जो थर्ड प्रिंस है वो कुछ ज्यादा यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा सामने, लेकिन वो आसपास में यहाँ पे छुप छुप के मेरे ऊपर अटैक करने की पूरी कोशिश करेगा और मेरा गेम बच जाएगा। तो इसलिए मेरे को पहले संभल कर कहीं और पे जाना पड़ेगा और मैं ऐसे आराम से उस जगह पर नहीं जा सकता हूँ, मेरे कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ेगा। और काश मेरे पास यहाँ पे वो पावर होती है जो कि इंपीरियल फैमिली के हर किसी इंसान के पास होती है, जो कि यहाँ पे वुल्फ के अंदर चेंज हो जाते हैं। और ये बोला होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक पावर है जो कि असल में गोड्स के द्वारा दी गई है, आई मीन गोड्स के द्वारा तो नहीं दी गई है, लेकिन गोड्स की समझ लो। और अपनी एमसी बोली होती है ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे रात होने वाली है और क्या ही ब्यूटीफुल सा मौसम है, क्या मुझे हर्ष ढूंढ लेने चाहिए जो कि उसके लिए यहाँ पे जरूरी होंगे, वरना फिर रात हो जाएगी तो मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। तभी एमसी का ध्यान कहीं और पे जाता है, उसको कुछ चमकती हुई चीज दिखती है। एमसी बोली तो माय गॉड क्या ही सानी चीज है और आखिर ये हो क्या सकता है। उसको एक यहाँ पे सानी सा पत्थर जैसा दिख रहा होता है, लेकिन ये एक फल है। और एमसी तभी उसके और खींची जाने लगते हैं और बोले रुक रहे सब क्या चल रहा है। और जो इंस्टिंक्ट होता है उसके अंदर क्रो का, वो उसको आसपास लेके जा रहा होता है। एमसी बोली रुको जाओ और यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो। और एमसी उसके क्रो के यहाँ पे इंस्टिंक्ट के पीछे पड़ जाती है और उस यहाँ पे स्टोन के आसपास चली जाती है। और एमसी अपने मन में कह रहे होते नहीं मैं नहीं कर सकती, मैं एक इंसान हूँ, कम ऑन, मैं कोई क्रो नहीं हूँ, मैं अगर एक क्रो के यहाँ से किसी साइनी चीज के आसपास कैसे ही मटक सकती हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन वो यहाँ पे स्टोन के साथ में खेल भी रही होती है और कहने लगती रुको जरा ये स्टोन। और मुझे अब याद आया ये स्टोन कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, दरअसल यहाँ पे एक टाइप का फल है, इसको कि खाने के बाद में जो लोग होते हैं वो अवेकन हो जाते हैं। और इस यहाँ पे मेन स्टोरी के अंदर मुझे याद आया कि इस फल को खाने के बाद में जो लोग थे वो अवेकन हो जाते थे, लेकिन ये इसको ढूंढना बहुत ज्यादा ही हार्ड था। मैं क्या ही बताऊँ, ऐसा मान लो कि तुम यहाँ पे घास के अंदर एक तिनका ढूंढ रहे हो उसके बराबर है। और एमसी कहने लगते हैं मेरे को मिल गया था ये गेम के अंदर, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ उसका नाम जो पड़ रहा है तुम मतलब यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो ये मेन नाम नहीं है, इसका कुछ और नाम है। अपनी एमसी बोली होती है दरअसल इसको किसी और कैरेक्टर को देना होता है और अपनी एमसी ने इसको दिया था, बहुत लोगों को दिया था और वो सारे मारे गए थे। और एमसी कहने लगते हैं कि बार बार अगर मैं किसी को भी देती थी वो मर जाता था और उसके चक्कर में मेरे को जेल हो जाती थी। जेल में अपनी एमसी बोली हुई थी कि मेरे को भेलपुरी चाहिए, लेकिन बेचारी को भेलपुरी भी नहीं मिलती। और एमसी कह रही थी इसी के चक्कर में मैंने कई बार अपना फोन तोड़ डाला दीवार पे मार मार के। और एमसी कह रहे होते हैं और ये बहुत ज्यादा गलत हुआ था मेरे साथ में, लेकिन मेरे को याद आया कि ये तो 3 साल पहले हुआ था और इसीलिए तो यहाँ पे ये सब चल रहा है। और एमसी कहने लगते हैं पहले इस बारे में अगर ठीक से सोचो तो यहाँ पे जो गेम था वो 3 साल में पहले खेल रही थी और इसीलिए तो मेरे को याद नहीं आया। और ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मेरे साथ में अन्याय हुआ है और मैं गॉड को इसके लिए माफ नहीं करूंगी। और अगर वो गॉड मेरा सामने आएगा तो मैं उसका आंखें लोच लूंगी। और बहुत ज्यादा उसको गालियां दी जा रही होती है और कहने लगती है ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ में, मैं अगर 3 साल पहले जो गेम खेला हुआ है उसके अंदर कैसे आ सकती हूँ जो कि मेरे को याद भी नहीं है ठीक से। और बहुत ज्यादा यहाँ पे गालियां दी जा रही होती है और कहने लगती है जब मैं उससे मिली थी तब यहाँ पे ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। और उसका नाम बताया जा रहा है जो कि तुम लोग पढ़ ही सकते हो, वोल्फ्रेक एविल द कार्म्यूट, जो कि तुमको नहीं पढ़ना आएगा तो मैं क्या ही फर्क पड़ता है उससे, मैं इसको यहाँ पे वैसे ही एविल बोलने वाला हूँ। और जो एविल प्रिंस होता है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे कमाल का कैरेक्टर है, जो कि एक सब कैरेक्टर मेन कैरेक्टर नहीं है, जो कि एक बहुत ज्यादा बढ़िया पोटेंशियल लगता है राजा बनने का। और एमसी बताने लगते हैं दरअसल जब ये इस जगह पे घायल था तब यहाँ पे उसको कुछ मिला था जिसके बाद में अवेकन हो गया वगैरह वगैरह। और एमसी कह रही होती है रुको जरा, और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये मेरे पास में जो स्टोन है या फिर ये फ्रूट है ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का है और इसको यहाँ पे चांस हो सकता है कि ये अवेकन हो जाए तो मैं उसको ये दे सकती हूँ। और एमसी उस यहाँ पे फ्रूट को ले जाने लगते हैं उसके पास में। और हाँ ये कोई स्टोन नहीं है, ये कंफर्म एक फ्रूट है। और एमसी बोली हुई थी चलो अब चलते हैं उस प्रिंस के पास में और चलो देखते हैं क्या होता है। और प्रिंस को यहाँ पे ये दे देती है और प्रिंस बोला होता है ओ माय गॉड, और मुझे विश्वास नहीं होता कि सच में तुम क्रो जैसी हरकतें कर रही हो और मेरे लिए कुछ कमाल की चीज़ें भी लेके आई हो। सच में कौन ही विश्वास कर सकता है कि जो यहाँ पे डेथ बर्ड ऑफ डेथ है वो कुछ ऐसी भी चीज़ें कर पाएगी। और एमसी बोली हुई थी हाँ मैं महान हूँ ना और मैं
मैं सच में बहुत ज्यादा महान हूँ। और ये आराम से उसको और देख रहा होता है और बोलने लगता है सच में, और क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं इसके खा लूंगा तो मेरी डेस्टिनी बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगी। और वो बताने लगता है कि अगर मैंने इसको खाया तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं यहाँ पे चेंज हो जाऊँ, मैं एक वुल्फ बन जाऊँ, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं मारा जाऊँ, तड़प तड़प करके मेरी मौत होगी। और ये बोला होता है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ट्राई करना ही पड़ेगा। और अपने आम से भी उसको देख रही होती है। और प्रिंस कहता है अगर मैं मारा जाऊं तो मेरे बाद में मतलब मेरे मरने के बाद में तुम बड़ी आराम से और आज़ाद रहना और बढ़िया से ज़िंदगी जीना। और अपनी एमसी जब कह देता है उसके बाद में फल खा लेता है। और हाँ ये फल ही है, ऑब्वियसली वो स्टोन तो खाएगा नहीं। और अपनी एमसी बोली होती है ओह माय गॉड ये क्या ही कमाल का सीन है। उसकी आंखें यहाँ पर चौंधिया जाती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आ रही होती है। और आंखें चौंधिया जाने से अपनी एमसी भी थोड़ा शौक में होती है। वो बोली होती है ये क्या है आखिरकार। और रुको जरा यहाँ पे वो तो ऑलरेडी अवेकन होने ही वाला था मेरे यहाँ पे स्टोरी में, तो यहाँ पे वो अवेकन हो ही जाता। तो उसका मतलब ये है कि मैंने उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें खिला दी हैं जिसके बाद में वो उसको और भी ज़्यादा इफेक्ट मिलेंगे और हो सकता है कि वो और भी ज़्यादा हैंडसम हो जाए। उसके ड्रीम में ये बोल होता है क्या तुम आज रात के लिए फ्री हो, तुम समझ जाओ वो क्या कहना चाहता है। और अपनी एमसी कह लगते नहीं नहीं मैं ये सब क्या सोच रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, नहीं बढ़िया नहीं रहेगा और नहीं बढ़िया रहेगा। और एमसी ऐसे कंफ्यूज होती है अपने मन में और वो सोच रही होती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ। और अभी यहाँ पे क्या ही फर्क पड़ता है, ये अवेकन तो होने ही वाला है और ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही कमाल का अवेकन होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी लगता है। और अपनी एमसी बोली होती है प्लीज़ ये सर्वाइव कर ले, वैसे तो ये सर्वाइव कर ही जाएगा इसको। और बोल रही थी ओ माय गॉड क्या ही शाइनी चीज़ है और इतनी ज़्यादा कमाल की चीज़ को देख के मैं हैरान हो चुकी हूँ। लेकिन कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आ चुके हैं और ये कुछ गनोन मोस्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे होते हैं और बोले ओ बच्ची और तू तो गया बच्चे। और अपनी एमसी बोली तो नहीं ये सब क्या मजाक चल रहा है और ये तो गलत हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मैं इसके खिलाफ में हाई कोर्ट में जाऊँगा, आई मीन जाऊँगी, ये कैसा हो सकता है। और आखिर यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं इस जगह पर जबकि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है, क्योंकि ये दूसरी नॉर्मली नोबल्स होती हैं उसके अंदर क्या होता है अपनी एमसी आराम से ट्रांसफॉर्म हो रही होती है, लोग आराम से उसका तमाशा देख रहे होते हैं, वो कोई मंत्र पढ़ रही होती है, लोग तमाशा देख रहे होते हैं, वो कुछ नहीं करते क्योंकि वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब वो अटैक करेगा, कब यहाँ पे फाइट स्टार्ट होगी। मतलब क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे, क्या तुमको टाइम पास करने के लिए खड़ा किया गया है जो कि तुम ट्रांसफॉर्म हो रहा है सामने। और एमसी कहने लगते ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, तुम उनके सामने तो ऐसा नहीं करते और अब यहाँ पे मेरे एमसी के पास में आ रहे हो तुम लोग, तुम्हारी तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम लोग को। और अब मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी उसको बात याद आती है जहाँ पर क्या रहता है आराम से अपनी जिंदगी जीना आज़ादी से। और यहाँ पे अपनी एमसी उसकी बातें सुन के बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बेचारी से दूर नहीं जाया जा सकता। मतलब वो कहते हैं ना कि यहाँ पे तुम मेरे से प्यार मत करो, लेकिन इसी बात से यहाँ पे प्यार हो जाता है। और एमसी कह लगते नहीं ये नहीं हो सकता है और तुम्हारी भैंस की टांग में तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आ जाओ, एक एक को चुन चुन के मारूंगी। और एमसी कहने लगती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और रो रही होती है, उसके हाथों को तुम देखो बड़े यहाँ पे पंच बना रही है लेकिन वो पंच से तो मार नहीं सकती है। तो एमसी उनके ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी ओर दिखाया था जो प्रिंस ट्रांसफॉर्म हो रहा होता है बहुत ज्यादा उसको दर्द हो रहा है और ये कह रहा होता है मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना पड़ेगा, मैं मर नहीं सकता हूँ, मेरे को उन लोगों के लिए एंडोर करना ही पड़ेगा जो कि मेरा इंतजार कर रहे हैं उस जगह पर और यहाँ पे उनके लिए जीना ही पड़ेगा। और लोग बोले होते हैं तुम्हें यहाँ पे भागना पड़ेगा प्रिंस, प्लीज भाग जाओ और सेफ रहो और प्लीज यहाँ पे जिंदा रहना और तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। और कह रहा होता है कि मैं उन लोगों की डेथ को यहाँ पे ऐसे फालतू नहीं जाने दे सकता, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये इंडोर कर रहा होता है, चिल्लाता है और बहुत ज्यादा जोर से आवाज आती है और इस चीज के बारे में बताया जाता है जो कि ये कर रहा है। और दरअसल यहाँ पे क्या हुआ था जब गॉड ने दुनिया बनाई थी तो जो एनिमल्स थे वो यहाँ पे लीड कर रहे थे एनिमल्स को और यहाँ पे कुछ एनिमल्स बहुत ज्यादा ही अलग थे, वो लोग यहाँ पे गए और उन लोगों के पास में जाकर कॉन्टेक्ट बना लिया जो कि काफी ज्यादा सिमिलर थे गॉड्स के साथ में, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन जो कि गॉड जैसे ही दिखते हैं लेकिन जो तो गॉड का मजाक बना रहे हैं इस जगह पर। और ये कह रहा होता है वेल हम लोग ने यहाँ पे उनके साथ में कॉन्टेक्ट किया, बोल कह रहे होते हैं और ये बोल रहे होता है ये बहुत ज्यादा बेस्ट था और वो लोग हमारे लिए यहाँ पे पूरी दुनिया में राज करेंगे जो कि कहे जाते हैं ह्यूमंस। और ये बोला होता है बहुत ज्यादा कमाल की बात है और ऐसा दहाड़ मारता है और वो ट्रांसफॉर्म हो ही जाता है और अपनी एमसी को दिखाया था जो कि उनको चोंच मार रहे होते, पता नहीं क्या ही फनी फाइट चल रही है, मतलब 4 लोग इसको मार नहीं पा रहे हैं और अपनी एमसी अकेला ही 4 लोगों से लड़ रही है, वो भी आराम से क्रो बन के। और एमसी को बहुत ज्यादा चोट लग रही होती है लेकिन एक ही चोट में यहाँ पे अपनी एमसी मारी जाती, पता नहीं क्या लॉजिक लगा रहा है यहाँ पे राइटर। और तभी ये आ जाता है उसको यहाँ पे कच्चा चबा डालता है जिसको कि देखने के बाद में लोग भागने लगते हैं और एमसी कहने लगते हैं चलो अच्छा है ये अवेकन हो ही चुका है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं शांति से आराम कर सकती हूँ। और अपनी एमसी ऐसा नाटक कर रही होती है जैसे वो मरने वाली है और तभी वो प्रिंस उसको आके पकड़ लेता है और कहने लगता है वो सच में तुम इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकती हो कि तुम बेवकूफों की तरह मेरा इंतजार करती रहो जबकि मैंने तुम्हें कहा है कि तुम चली जाओगी, आई मीन चली जाओ और आराम करो और यहाँ पे तुम क्या कर रही हो अपनी जिंदगी जियो आराम से। लेकिन वो गई नहीं ऑब्वियसली और अपनी एमसी ये बोल रही होती है चलो ये हो ही चुका है तो अब क्या ही मजाक चल रहा है यहाँ पर। वो प्रिंस कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता कि लोग मेरे को धोखा देने के लिए तैयार होते हैं लेकिन इसने मेरे को धोखा नहीं दिया और सच में यहाँ पे इतनी ज्यादा चोट लगने के बाद में भी इसने मेरे को धोखा नहीं दिया, मैं इसको यहाँ पे कभी भी चोट लगने नहीं दूंगा वापस से।
और ये चीज़ सच में मेरे को हेडेक देती है और क्या ही मजाक चल रहा है। और ये कह रहा होता चलो ठीक है अब तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ रेनिन। और अपने यहाँ पे आराम से चला जाता सफर पर। उसके बाद में दिखाया था कुछ समय बाद अपनी यहाँ से आंखें खोलती है और बोली थी ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मैं अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पा रही। यहाँ पर प्रिंस किसी से बातें कर रहा होता है, कहने लगता चलो ठीक है इसकी आराम से ख्याल रखना और मैं इसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, जल्दी इसको हील कर दो। प्रिंस उसको हील कर रहा होता है आराम से, यहाँ पे काँव काँव कर रही होती है। प्रिंस उसको हील करने लगता है तो बोलने लगता है ओ माय गॉड क्या ये मैजिक है और ये क्या चल रहा है और क्या मैं यहाँ पे कुछ सपना देख रही हूँ, ओ माय गॉड। और आराम से आराम चिल्ला के बोल लगते हैं ओ आखिर तुम कहाँ पर हो प्रिंस, और ऐसी चिल्ला रही होती है। तो यहाँ पे जो प्रिंस थोड़ा शौक हो जाता है और कहने लगता है अरे यार शांत हो जाओ। प्रिंस कहने लगता है ओ रेनिल ये बहुत ज्यादा ओके है, तुम आराम करो, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, ये बिल्कुल तुम्हें हील कर देगा और फाइनली तुम ठीक हो चुकी हो, कभी भी यहाँ पे ऐसे हरकतें मत करना वापस से। और बताने लगता है दरअसल ये फिजिशियन है जिसने कि तुम्हें ठीक किया है। और फिजिशियन अपने मन में बोल रहा होता है अगर ये प्रिंस नहीं होता ना तो मैं कभी इसको ट्रीट नहीं करता। आखिर यहाँ पे क्या दिन आ गए हैं कि मेरे को एक करो को ठीक करना पड़ रहा है और मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरी शक्तियों को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। और हमसे कहने लगते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है क्या, ये तो काफी ज्यादा कमाल की बात है। और क्या मेरी चोटें ठीक हो चुकी हैं, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है और मेरी बॉडी ठीक हो चुकी है फाइनली। और ये बोला था प्रिंस मेरे ख्याल से मैं जा सकता हूँ क्या ये जगह से, तो बोलने लगता है हाँ हाँ जाओ आराम से, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। और वो भाग जाता फटाफट से। और तभी प्रिंस के साइड में कोई और आता है, प्रिंस बोल रहा था चलो ये काफी ज्यादा ठीक है, वो जा ही चुका है तो। और मैं यहाँ पे तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, प्लीज ऐसी हरकतें वापस से मत करना प्लीज। और उसको गले लगा लेता है प्यार से और अपनी यहाँ से शर्मा शर्मा के लाल हो जा रही होती है। बेचारी बोल रही होती है अरे नहीं मेरे को आदत नहीं है लड़कों के आसपास रहने का, क्योंकि मैं सिंगल थी पिछली लाइफ में और जैसे कि मेरे व्यूअर्स सिंगल हैं उसी प्रकार अपनी एमसी भी सिंगल थी। और वो कहने लगते अरे नहीं मैं इतना ज्यादा नहीं झेल सकती हूँ। और अपनी एमसी के अंदर कुछ अलग ही यहाँ पे एटम बम छूट रहे होते हैं। एमसी कहती अरे नहीं शांत रहो, मैं ऐसी गंदी हरकतें नहीं कर सकती हूँ, मेरे को शांत रहना पड़ेगा। और ये हवा की तो शायद मुझे हवा से भी कहना चाहिए कि तुम्हें शांत रहना चाहिए, खैर इस बात को भूल जाओ। और अपनी एमसी बोली होती है आखिर मैं कोई इंसान क्यों नहीं हूँ, अगर इससे यहाँ पे प्यार करना है तो मेरे को इंसान क्यों नहीं बनाया, ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मेरे साथ में। और आखिर मैं क्रो क्यों हूँ, एक क्रो और इंसान के बीच में प्यार कितना ज्यादा घटिया लगता है। और एमसी बोली हुई थी सच में अगर एंड ऐसा ही होना है तो मेरे को क्रो क्यों बनाया, वो किसी और लड़की के साथ में यहाँ पे आराम से निकल जाएगा। और वो बोल रहा होता है गुड बाय यहाँ पे सिंगल लोगों, अब मैं चला यहाँ पे एक ट्रू हैप्पीनेस के लिए। और अपनी एमसी ऐसे रो रही होती पीछे, बेचारी की जिंदगी बहुत ज्यादा चल रही है। और एमसी बोली तो नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी, अगर कोई इसके पास में आया तो उसको यहाँ पे मार मार के चोज उसकी हालत खराब कर डालूंगी। और आखिर मैं कोई यहाँ पे इतनी ज्यादा अजीब सी चिड़िया क्यों बनी हूँ, मैं कौवा क्यों बनी हूँ आखिरकार। और प्रिंस बोला था क्या तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही हो, ओह माय गॉड तुम इतना ज्यादा रो मत, मैं तुम्हें एक अच्छी सी पक्की हक दूंगा। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली थी आखिर ये क्या चल रहा है इस जगह पर, और इतना ज्यादा घटिया नॉवल मेरे को यहाँ पे क्यों भेजा गया है। और वो बोल रहा था तुम टेंशन मतलब तुम यहाँ पर ठीक रहोगी, तुम्हें कोई भी चोट नहीं लगी है, वापस से तुम्हें चोट नहीं लगने वाली, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। और वो याद कर रहा था कैसे वो लेते हैं और उसके बाद में उसने कैसे हेल्प की उसकी। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के भी टाइम पे उसने अपनी जान की बाजी लगाकर उसकी यहाँ पे मदद की थी। और ये मुझे लगता है तो सच में बहुत ज्यादा ही प्यारी हो और सच में तुम मेरे से बहुत ज्यादा ही लॉयल हो, मैं तुम्हें कभी भी चोट नहीं लेंगे दूंगा रेनिल। और अपनी एमसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और शर्माते वो लगती हो क्या सच में, और हंस भी रही होती है। उसके बाद में दिखाया था अपनी एमसी बोली चलो ठीक है चीजें ऐसे ही जा रही थी, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है और मैं सच में अपने आप को रोक नहीं सकती उसको पसंद करने से। और एमसी उसके पीछे चली जाती है, कंधे पर बैठ जाती है और बड़ी प्यार से उसको हक कर रही होती है। उसके बाद बोलने लगती है अगर कोई लड़की इसके पास में आने की कोशिश भी करेगी तो उसको यहाँ पे मार मार के मैं उसकी हालत खराब कर डालूंगी। और सच में कौवे जब मारते हैं तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। कहाँ से आते हैं एक बार तो मेरे ऊपर के हेड तक चोरी करके ले गया था बदतमीज कौवा। और ये बोला चलो ठीक है। और तभी कोई आ जाता है और इसका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये कमाल का नाइट है, बस इसको नाइट बोलेंगे, कोई जरूरत नहीं इसके नाम जानने की। और ये बोला था माय लॉर्ड मैं आ चुका हूँ आपको हेल्प करने के लिए और मैं माफी चाहता हूँ कि मैं पहले नहीं आ पाया, सच में मेरी बहुत ज्यादा बड़ी गलती है। और ये बोला था हाँ कोई बात नहीं तुम आ सकते हो आराम से। और यहाँ पे तुम इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम वो इंसान नहीं थे जो कि यहाँ पे ऐसी हरकतें कर रहा था पहले से, और अब तुम इसका नाम भी पढ़ सकते हो जो कि कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है। और एमसी कह रही होती है हाँ मेरे को उसके बारे में याद तो नहीं आ रहा है लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा है ये भी। और ये बोल रहा था मैं यहाँ पे माफ़ी चाहता हूँ, सच में आप मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि मैं कोई महान इंसान हूँ, लेकिन ये मेरी गलती है कि आपको चोट लग गई और मैं सच में बेवकूफ़ था जो कि आपको छोड़ के कहीं और चला गया, इसके लिए मैं अपनी गर्दन को काटना चाहूँगा और यहाँ पे अपनी गलती का क्या बोलते हैं प्रायश्चित करना चाहूँगा अपनी गर्दन को काट कर। और ये बोला था हाँ क्या चल रहा आखिर इस जगह पर। और एमसी कह रही थी नहीं मैं इतने ज़्यादा हैंडसम इंसान को यहाँ पे मरने नहीं दे सकती, बिना मेरी परमिशन के तुम कैसे ही मर सकते हो। तभी एक हाथ आता है और उसकी स्वॉर्ड को मार देता है जो कि कोई और नहीं प्रिंस होता है, मतलब इसको इतना ज्यादा आदि बैठ करने की क्या जरूरत है, उसको आराम से बोल भी सकता है। और सोचो जरा अगर ये प्रिंस का हाथ स्वॉर्ड में लगता और स्वॉर्ड के साथ ही इसका हाथ कट जाता क्या ही मोए मोए होता बेचारे का। और हो सकता है कि यहाँ पे इसका हाथ कट जाता, मतलब जो नाइट है उसका हाथ कट जाता।
भाई आपका नॉलेज तो कमाल का और आराम से उसको शॉट को हटा देता है। उसके बाद में बोल लगता है तुम्हें आखिर परमिशन कितनी दी ये सब हरकतें करने की, तुम्हें कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो। और ये दरअसल उस घटिया यहाँ पे थर्ड प्रिंस के चक्कर में हो रहा है। और अपनी एमसी बोली थी बहुत ही बढ़िया कमाल की बात है, तो इसको एक खींच के थप्पड़ भी मारो ताकि ये दोबारा ऐसी हरकतें करने की कोशिश भी ना करे। और ये बोल रहा था लेकिन ये फिर भी मेरी ही गलती है, मैंने आपको यहाँ पे ऐसा मौका दिया कि उसके यहाँ पे आप घटिया से काउंट के साथ में चले गए तो मेरे चक्कर में आपको चोट लग गई। तो ये बोल लगता नहीं ये इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, दरअसल ये मेरी ही गलती है और तुम तो बस यहाँ पे जो हमारे एम्पर थे यहाँ पर कह सकते हो टेम्पररी एम्पर है। और ये कह रहे थे चलो ठीक है अब तुम यहाँ पे शांत रह सकते हो क्या। और कमोन अगर तुम सच में यहाँ पे ऐसा मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पे ये बढ़िया रहेगा कि तुम अपनी लॉयल्टी मेरे को दे दो। और मुझे लगता है क्या सच में और क्या इतना ज़्यादा बड़ा चांस मेरे को मिल सकता है। और ये बड़ा ही खुश हो जाता है इस बात से और ये बोला था हाँ तुम्हें मिल सकता है। और शांति से ये तभी अपनी शॉट उठाता है और कहने लगता है मैं मेरा नाम है ब्ला 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 और मैं आपको सब करने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी डेथ भी हो जाती है तो मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और अपने यहाँ पे जान के ऊपर बाजी लगाकर मैं आपको बचाऊंगा। और एमसी बोली थी ओह माय गॉड क्या ही यहाँ पे कमाल का सीन चल रहा है। और अब मेरे को याद आया कि ये तो दरअसल इस प्रिंस का यहाँ पे सबसे ज्यादा लॉयल नाइट है। और प्रिंस बोला था वो सच में तुम्हारी डेथ को यहाँ पे इग्नोर मार के तुम मेरे को बचाओगे। तो लगता है यस माय लॉर्ड। और ये अपना प्रिंस बोलने लगता है क्या सच में अगर तुम मेरे को बचाना चाहते हो और क्या होगा अगर यहाँ पे मैं अवेकन कभी नहीं हो पाया तो क्या तुम तब भी मेरे को बचाओगे। तो लगता है हाँ माय लॉर्ड मैं आपको हमेशा ही बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। और एमसी बोली थी वाह क्या ही यहाँ पे चल रहा है मास्टर और उसके सर्वेंट का। और चलो बहुत ज्यादा बढ़िया है, अब मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो अब आराम से यहाँ पे जिंदगी चलेगी। और ये बोला था कि हम लोग को यहाँ पे वापस चलना चाहिए महल के अंदर। तो ये मुझे लगता है हाँ हमको जाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये बोला था क्या सच में। तो ये बोला था हाँ हाँ हमको जाना पड़ेगा, चलो पहले मैं तुमको किसी और से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। और अपनी एमसी को बुलाता है और बोलने लगता है दरअसल यही बर्ड है जिसके चक्कर में बचा था। और एमसी भी बड़ी प्यार से आती है और ये पूरा शौक हो जाता है इस बर्ड को देखकर। और इस इंसान के बारे में एक स्पेशल बात बताई जाती है कि दरअसल ये अपने इमोशन को एकदम सामने लेके बैठता है, चेहरे पर इसके इमोशन दिख जाते हैं। और ये बोला था आखिर ये सब क्या चल रहा है। और यहाँ पे जो बर्ड ऑफ डेथ है वो उसके कंधे पे क्या कर रही है, मैंने इसको पहले भी देखा था और ये अभी भी इसके कंधे पर ही मटक रही है। और ऐसा लगता है कि जो बर्ड ऑफ डेथ है वो उसके यहाँ पे प्यार में पड़ चुकी है और बड़ी प्यार से उसको सहला रहा था। एमसी तो बड़ी खुश होती है, वो बोल रही थी हाँ यहाँ पे भी करो और यहाँ पे बड़ी खुश होती है। और यहाँ पे पूरा शौक हो रहा था, वो लगता है बर्ड ऑफ डेथ है। और जैसे कि यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा सकता है एक प्रिंस क्योंकि कुछ भी सो नहीं करता है। और यहाँ पे वो कमाल का इविल प्रिंस जिसके कि यहाँ पे किसी भी जाल में नहीं फंसा है और सच में एक प्रिंस है तो ये देखा जा सकता है, वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अभी वो यहाँ पे एक बर्ड ऑफ डेथ है उसको यहाँ पे सहला रहा है, क्या ही कमाल की बात है, क्या ही कमाल की बात है। और मैं इसमें पीछे कैसे रह सकता हूँ, मैं यहाँ पे इस महान प्रिंस को सब करने में पीछे कैसे ही रह सकता हूँ, वो भी एक बर्ड से। मैं अपना पूरा ट्राई करूंगा। और वैसे काँव कर देता है। एमसी बोली ये सब क्या चल रहा है और ये कहीं कौआ बंदा होता है इस जगह पर एमसी के जैसे। और एमसी बोले नहीं ये सब मेरे को नहीं पसंद है और मेरे को कॉम्पिटिशन नहीं चाहिए, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। और ये बोल रहा था क्या हुआ तुम्हें और आखिर तुम ऐसा क्यों अजीब सा एक्ट कर रहे हो। तो ये बोलने लगता है माय लॉर्ड आखिर आप इस बर्ड के साथ में क्या करने वाले हैं। तो ये कहने लगता है ये मेरी प्रीशियस बर्ड है मैं इसको साथ में रहूंगा। और ये बोला था हाँ वैसे तो यहाँ पे ये कॉप्स वगैरह के आसपास भटकती रहती है लेकिन ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। और ये बोल रहा होता है थर्ड प्रिंस था उसने एक टीम भी बनाई थी एम्पर के कहने पर और उसके बाद में वो आपको ढूंढने के लिए गए थे। और ये बोला था हाँ मेरे को मिली थी उन लोगों की डेड बॉडी। और ये बोल रहा होता है हाँ उनकी डेड बॉडी सी मिली हुई क्योंकि वो लोग तो मारे ही गए होंगे। और ये बोला था इंटरेस्टिंग ये काफी ज्यादा कमाल की चीज है। और सच में घटिया प्रिंस वो यहाँ पे अपना नाइट बोलता है दरअसल वो बहुत ज्यादा रो कर नाटक कर रहे थे ताकि आपके लिए एक टीम बनाई जा सके। और एम्पर मान भी गए इस बात पे और ये बोला था अच्छा ऐसी बात है क्या इंटरेस्टिंग। और वो रो भी रहा था, मेरे को विश्वास ही नहीं होता क्योंकि वो घटिया इंसान आंसू भी बहा सकता है। और ये बोला था हाँ माय लॉर्ड आपने बिल्कुल सही कहा है, वो यहाँ पे दो वाला इंसान है एक और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। एमसी बोली हुई है कथा क्रिटिकल यहाँ पे बातें चल रही इन दोनों के बीच में। तो ऐसा लगता है पॉलिटिक्स के अंदर मैं घुसाड़ी जा रही हूँ। और पॉलिटिक्स वो क्या चीज़ होती है, एक थ्रोन के लिए यहाँ पे जब तुम लड़ते हो तो पॉलिटिक्स की चीज़ के अंदर ही आता है। वैसे तो हर चीज़ पॉलिटिकल चीज़ों से जुड़ी होती है लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बस यहाँ पे राजगद्दी के बारे में बता रहा है अभी। और ये बोला था हे जनरल तुम चिंता मत करो और यहाँ पे हम लोग बड़ी प्यार से यहाँ पे अब जाने वाले हैं महल के अंदर और तुम वहाँ पे थोड़ा बहुत घबराओगी लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग वापस जाने वाले हैं उस जगह पर और अब मैं किसी भी एफर्ट को वेस्ट नहीं जाने देने वाला हूँ जो कि हमने अभी तक किए हैं। और ये बोला चलो ठीक है अब हम लोग चलेंगे महल के अंदर और यहाँ पे अच्छे से तुम जाकर पहले उनको इन्फॉर्म कर दो मैं आने वाला हूँ। और ये बोल होता लेकिन अगर आप वापस जाएंगे तो हो सकता है कि वो प्रिंस आपको मारने की कोशिश करे, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो ये बोल लगता है नहीं ऐसी कोई भी यहाँ पे चीज़ नहीं है। और अगर यहाँ पे मैं उसके पास में रहूँगा तो वो महाराज के डर के चक्कर में मेरे को मारने की ट्राई नहीं करेगा और अगर उसने की तो इसकी सबसे बड़ी भूल होगी और मैं यही तो चाहता हूँ कि वो ट्राई करे और इसीलिए तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। और ये क्या लगता है क्या सच में। और अभी दिखाया था अपनी एमसी देख रही होती है लोग सामान पैक कर है, एमसी भी किसी सामान के ऊपर ही बैठी होती है और बोलती है वो माय गॉड क्या ही कमाल की बात है। और अब मैं महल में जाने वाली हूँ। महल कैसा होगा, वैसे तो मैंने कई बार महल को देखा है,
मानवा के अंदर, लेकिन रियल लाइफ में मैंने आज तक नहीं देखा कोई चमकती इमारत होगी। वैसे तो क्या रियल में ऐसे महल नहीं होते, मतलब चमकते वगैरह, वो थोड़े यहाँ पे शांति रहते हैं। और एमसी बोली ओ माय गॉड, अगर यहाँ पे मैं उस जगह पर गई तो वहाँ पे बहुत सारे एनिमीज होंगे मेरे प्रिंस के, तो हो सकता है कि मेरे को मारने की ट्राई करें और यहाँ पे उसके ऊपर उंगली उठाएंगे। और अच्छा होगा कि यहाँ पे मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ इस जगह पर, नहीं तो फिर वो मेरे ऊपर उंगली उठाते हैं, मेरे को यहाँ पे पकड़ लेते हैं, उसके बाद में मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और मेरा पोपट हो जाता है। सच में बहुत ज़्यादा बड़ी लक की बात है कि मैं क्रो हूँ और प्रिंस भी उसको पास में देखता है और उसके बाद में उठा लेता है। और एमसी वो यहाँ पे केज के अंदर बंद कर दिया जाता है बेचारी को। वो एमसी बोले होते हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। और यहाँ पे प्रिंस बोलता है माफ करना मेरे, लेकिन तुम्हें महल तक इसी केज के अंदर रहना पड़ेगा। एमसी बोली थी धोखेबाज साले कुत्ते, और तेरी ये हिम्मत, और मेरे को बंद करा। और यहाँ पे चिल्ला रही होती है। एमसी बोली थी पहले यहाँ पे जब मैं जू कीपर थी तो मेरे पास कई सारे क्यूट से एनिमल्स थे जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। मैं क्या ही बताऊँ, उनको बंद करने में मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता था। कभी कभी ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता था उनका, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के चक्कर में मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तो एक एनिमल ने इसको तो पंजा ही मार दिया था मुँह पे, बेचारी का मोह मोह हो गया था इस जगह पर। और एमसी बोली थी अब मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ वो क्यों इतने ज़्यादा गुस्सा होते थे, अब मेरे को वो दर्द महसूस हो रहा है और ये सच में बिल्कुल अन्याय हो रहा है मेरे साथ में, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इस प्रिंस की हिम्मत, और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे गलत तरीके से इसके अंदर लाई गई हूँ, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, वो मेरे को आज़ाद करो। और ये बोल रहा था क्या मैं इस केज को ले लूँ, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही है। तो प्रिंस कहता नहीं कोई नहीं, वो शांत हो जाएगी। और अपनी एमसी बोले थे नहीं, और ये केज को बार बार हिला रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, मैं ठीक से बैठ नहीं पा रही हूँ, और ये क्या चल रहा है इस जगह पर, और मेरा सिर घूम रहा है, मैं पागल होती जा रही हूँ। और एमसी बेचारी और बेहोश होने वाली होती है। और अभी दिखा था अंधेरा हो जाता है, ये प्रिंस जा रहा होता है और बोले होता है क्या तुम ठीक हो, और अपनी एमसी दिखाई जाती है जिसकी हालत यहाँ पे मरी हुई हो जाती है। और कहने लगती है क्या तुम मेरे से बोले हो कि मैं ठीक हूँ, जबकि मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, तुम घटिया प्रिंस, और तुमने यहाँ पे मेरे को धोखा दिया है, मैं तुम्हें यहाँ पे बदला लेके रहूंगी और मेरे को आज़ाद करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और तुम यहाँ पे कीमत चुकाओगे। और उसको यहाँ से काटने लगती है। और यहाँ पे बोला तो कमोन क्या तुम गुस्सा हो चुकी है, और एमसी उसकी उंगली नहीं छोड़ रही होती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और बोले तू घटिया प्रिंस, और अभी तू यहाँ पे मेरे को पैट करने के बारे में सोच रहा है, नहीं मैं कभी भी यहाँ पे तेरे जाल में नहीं आऊँगी, मैं कभी पैट होने के चक्कर में यहाँ पे अपना गुस्सा नहीं सूंघने वाली। लेकिन जैसे ही वो पैट करना स्टार्ट कर देता है, एमसी तो कतई पिघल कर मक्खन हो जाती है और मक्खन मक्खन बन जाती है। और बोले तो चलो ठीक है, और अब तुम मेरे को माफ़ कर सकती हो, मैं माफ़ ही जाता हूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही ले जा सकता हूँ महल के अंदर, लेकिन तुम टेंशन मत लो, एक बार महल में अगर हम लोग आ गए तो उसके बाद में तुम आज़ाद हो जाओगी। और एमसी बोले दिखा सच में कामिड, और क्या ऐसा होने वाला है। और बोले तुम टेंशन मत लो, और तुम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी जब तुम महल के अंदर जाओगी, तो यहाँ पे बस शांति से बैठी रहो। और अपनी एमसी को किस कर लेता है और बोला होता है सच में प्लीज़ मेरे को कभी छोड़ के मत जाना, और मैं भी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के जाऊँ, और मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूँगा। और एमसी को किस कर लेता है, मतलब कौवे को किस करने में इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये क्या हो गया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं। बस यही देखना बाकी था मेरी लाइफ में, अब मैं चला मरने के लिए। और प्रिंस बोल रहा होता है कि अब मैं क्या ही बताऊं, और अब जो हो चुका है वो तो हो ही चुका है। एमसी बोली थी भगवान जी क्या कर डाला, मर गई मैं, और यहाँ पे क्या हो चुका है अचानक से, मार डालो। एमसी पूरी शौक होती है और बोला चलो हम लोग आने ही वाले हैं, जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे उस खतरनाक जगह पर। यहाँ पर मैं किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, हर कोई मेरे ऊपर यहाँ पे शक करेगा, और यहाँ पे मेरे को किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको मैं भरोसा कर सकता हूँ। ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। और यहाँ पे अपनी एमसी को देख रहा था बड़ी प्यार से, और कहने लगता है हाँ तुम यहाँ पे एक ऐसी जीव हो जो कि यहाँ पे मेरे लिए भरोसेमंद है। एमसी कह रही थी क्या ये मेरे से सीक्रेट शेयर कर रहा है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल नहीं सकती हूँ, ऑब्वियसली मैं एक बर्ड हूँ जो कि कुछ नहीं बोल सकती, इसीलिए तो यहाँ पे ये मेरे साथ में सीक्रेट शेयर कर रहा है। क्या ही दोगला प्रिंस है। और एमसी कहने लगते हैं अगर मैं कोई यहाँ पे इंसान होती तो ऐसा चेहरा देखने का कभी मेरे को मौका भी नहीं मिलता, ये मेरे को पकड़ के केज में डाल देता और बाद में मेरे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करता कि आखिर ये अजीब से कपड़े मिले कहाँ से अपनी एमसी को। और एमसी कहने लगता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, और अपने पंख फैलाकर उसके पास में आती है और उसके यहाँ पे प्यार से गले लगा लेती है और बोले लगता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये बोले लगता है क्या तुम्हें फिर से पैट करना है, और चलो मैं तुम्हें फिर से पैट कर देता हूँ। और अपने एमसी बोली नहीं, और मेरा चेहरा इतना ज़्यादा लाल है ऑलरेडी शर्म के मारे, अगर तुमने मेरे को पैट किया तो मैं फट के मर जाऊंगी। और एमसी यहाँ पे शर्म वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि एमसी क्रो है वो तो काली काली है, तो चेहरा लाल हो जाए तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और एमसी बोले चलो फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक रियल महल के अंदर। और सच में यहाँ पे राइटर ने गांजा फूंक के इस महल को बनाया था क्या, मतलब कहीं सोने ऐसा चमका रखा है जैसे कि यहाँ पे हर कोई सुबह सुबह उठकर उसका मेंटेनेंस करता हो। और एमसी बोले दो माय गॉड महल महल और महल, और एमसी के यहाँ पे महल से महल ही निकल जा रहा होता है। और बोल रहा था हाँ तुम आ चुकी हो, तुम शांत रह सकती हो, अब हम लोग फाइनली तुम्हारे कमरे में आ चुके हैं। और एमसी ऐसे चमकीली चीज़ों को देखती है, बोली थी माय गॉड कितनी ज़्यादा बढ़त होगी ये, और अगर मैंने इसको बेच डाला तो मैं तो यहाँ पे अंबानी की यहाँ पे औलाद बन जाऊंगी, उसके बाद में तो मेरे मजे ही मजे। और सच में यहाँ पे अंबानी को भी मैं पीछे छोड़ दूंगी, लेकिन ये सब फेक लग रहा होता है। एमसी बोली थी नहीं मेरे को कंट्रोल रखना चाहिए अपने
हूँ, पर मैं यहाँ पे एक क्रो नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, इंसान। और शांत रहो, वैसे तो ये इंसान भी लालची होते हैं, लेकिन एमसी बोले थी शांत रहो, शांत, मैं एक क्रो नहीं हूँ, मैं इतनी ज्यादा लालच में नहीं पड़ सकती चमकीलो चीजों के। और तभी पीछे से प्रिंस बोल रहा था क्या हुआ और क्या तुम्हें यहाँ पे मजा आ रहा है इन चीजों को देख के। और एमसी को आजाद कर देता है और कहने लगता है अब तुम आराम से रह सकती हो और तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब एक सर्वेंट से कहता है ठीक है अब मैं जा रहा हूँ, और हाँ उस क्रो का अच्छे से ध्यान रखना, अगर उस क्रो को थोड़ी भी चोट आई तो मैं तुम्हें यहाँ पे कौवा बना दूंगा और ऐसा उड़ाऊंगा कि तुम यहाँ पे पूरा आसमान निकल जाओगे और यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुंचोगे सीधा। और ये बोला था ओह माय गॉड, और क्या सच में अब मेरे को आराम चाहिए, मैं कौवे का ख्याल रखने के लिए इस जगह पर रहा हूँ। और सच में यहाँ पे मुझे बर्ड ऑफ डेथ है, और यहाँ पे कौवे को बर्ड ऑफ डेथ इसलिए बोला जाता है जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये मोस्टली ऐसी जगह पर रहते हैं यहाँ पर की डेथ हुई है या फिर होने वाली है। और ये बोला होता है हाँ चलो ठीक है मेरे को इसको खाना देना पड़ेगा। वैसे तो राइटर ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इन बॉम्ब्स को यहाँ पे स्वीट और यहाँ पे इनोसेंट दिखाने की, ताकि ये अच्छे लगे आपको भी, लेकिन यहाँ पे अपनी एमसी को पूरा शौक लगा था इसको देख के, और बोली थी ये क्या है आखिरकार। और ये बोल रहा था चलो ठीक है इसको खाना दे दिया है, क्या इसको यहाँ पे पसंद आएगा। और एमसी यहाँ पे बोल रही थी मेरे को इससे नफरत है, ये क्या चीज़ दे दिया है तूने मेरे को। और यहाँ पे प्रिंस की ओर दिखाया था जो कि बोल रहा था क्या मैंने अभी अभी यहाँ पे उसकी आवाज़ सुनी, क्या रेनल यहाँ पे गुस्से में थी और रुको जरा मैं यहाँ पे बस आवाज़ को सुन रहा हूँ, कुछ ना कुछ गलत होगा। और हमसे बोली थी अरे कम ऑन मेरी बात तो सुनो, तो तुम ऐसे ही उल्टा सीधा नहीं सुन रहे हो, ये सच में मैं हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ। और ये बेचारी चिल्ला चिल्ला के बोली थी बाबा साहब मेरे को ये खाना नहीं चाहिए। और यहाँ पे वो पीछे से जो बम होते हैं उसको प्यार से देखे जा रहे होते हैं, कुछ कूद रही होती है, क्या ही मजाक चल रहा है। और तभी यहाँ पे कोई भाग के आ रहा होता है और ये बोला था ओ तुम आ चुके हो बड़े भाई। और यहाँ पे फर्स्ट प्रिंस के ऐसा करते करते आ रहा होता है और ये बोला था ओ तुम आ चुके हो फाइनली, और काफी ज्यादा समय हो चुका है तुम्हें देखे हुए और तुम तो बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हो। और ये फटाफट से हाथ पकड़ लेता है और मुझे लगता है मैं तो तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर कर रहा था, और यहाँ पे सच में मैं तुम्हारी चिंता में डूबे जा रहा था। और मैंने अपनी चूड़ियां खोल ली थी तुम्हारी चिंता में, मैंने अपनी आंखें निकाल ली थी और मेरी आंखें बाहर आ गई थी चिंता में, काली पड़ चुकी थी। और ये बोल रहा था वो सच में क्या, मैं कहता है अगर यहाँ पे मेरे को पता नहीं होता कि ये सारा ट्रैप किसने बिछाया तो मैं सच में इसको यहाँ पे ऐसे ही मान लेता कि ये मेरी बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। लेकिन मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही दोगला चेला दिखा रहा है और ऐसा लगता है कि इसको अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ये बोल रहा था ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ये बिल्कुल वैसी हरकतें कर रहा है पहले ऐसी बिल्कुल बेवकूफ की तरह, एक घटिया सी एक्टिंग जो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं छुपा सकती है। और उससे कहने लगता है वो सच में मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो चुका हूँ और मैं बहुत ज्यादा हैरान भी हूँ तुम्हें यहाँ पे इस प्रकार का एक्ट करके देख कि तुमने जो प्रैंक बनाया था मैं यहाँ पे उसको पार करके आ चुका हूँ। और मेरे प्यारे भाई मैं आशा करता हूँ कि तुम दोबारा से प्रैंक ना करो मेरे साथ में, वरना फिर मेरे को भी कुछ ना कुछ प्रैंक करना पड़ेगा तुम्हारे साथ में, तुम समझे क्या। और बड़ी गुस्से में उसको घूर रहा होता है और कहने लगता है दरअसल जो थर्ड प्रिंस है लुबेलिन, जिसका नाम पढ़ सकते हो लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे लुब। और जो लुब है वो यहाँ पे दरअसल अवेकनर है, तो उसके पास में बुल्ब में अंदर चेंज होने की एबिलिटी है, तो इसलिए बस यहाँ पे जो प्रिंस है एक तरीके से माना जा सकता है कि यहाँ पे क्राउन प्रिंस बन सकता है। लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ उम्मीदें रख के नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, कुछ ज़्यादा यहाँ पे नालायक है। वैसे नालायक होने में इसके फादर का ज़्यादा हाथ है, वेल तुम लोग आगे समझ जाओगे। और अभी यहाँ पे इन लोगों का सीन चल रहा होता है, बोल रहा होता है वैसे मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और अब मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है जब हम लोग एक डिसाइड कर रहे हैं कि आखिर जो क्राउन प्रिंस है वो कौन बनेगा। और ये बोले थे क्या बोल रहे हो आखिर तुम बता, तुम्हारा मतलब क्या है। ये बोलने लगता है वेल अब लोग काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं और जो फादर है उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मेरे ख्याल से हमें एक बार देख लेना चाहिए कि कौन बन सकता है एक प्रिंस। और चलो ठीक है अब मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा, मेरे पास में यहाँ पे बचकानी हरकतें करने का समय नहीं है, मुझे फादर से जाके मिलना है। और ये चला जाता है और ये बोल रहा था खैर ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग तो चल ही रहा है यहाँ पे, हर चीज़ इंटरेस्टिंग है। और अभी दिखाया जाता है फादर के महल की ओर, आई मीन फादर के कमरे की ओर, जो कि आ जाता है और बोला होता है फर्स्ट प्रिंस आपकी सेवा में हाजिर है और आपसे मिलकर मेरे को बहुत ज़्यादा ऑनर महसूस हुआ फादर। और जो फादर होते हैं वो बेड पर पड़े होते हैं और ये बोल रहे थे ओ तुम आ चुके हो सच में, तुम्हें देख के तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और कम ऑन ये प्ले बंद भी करो, और तुम तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बदल चुके हो, लेकिन यहाँ पे तुम सच में अपने भाई के साथ में ऐसा नाटक कर रहे हो, उसके साथ मजाक कर रहे हो तुम। और ये बोले थे क्या फादर, और आप किस बारे में कह रहे हैं। और ये बोला था कम ऑन, और ये समझ जाता है कि दरअसल फादर को भी पता चल चुका है कि ये अवेकन हो चुका है। और अगर उसके भाई के बारे में बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, तो उसको पता नहीं है। ये बोला था तुम कितने ज़्यादा फूल हो। और ये बोला था अरे मैं तो बस उसके साथ में थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था। और ये बोलने लगता है वैसे फादर के आपको याद नहीं आती मदर की, जो कि बहुत ज्यादा आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आपको उनसे यहाँ पे मिलना चाहिए जल्द ही। और यहाँ पे फादर पूरा शौक हो जाता है, दरअसल एम्प्रेस है मारी जा चुकी हैं। और ये बोला था क्या, और तुम क्या कह रहे हो। तो लगता है अरे मैं तो ये कह रहा था कि दरअसल समय आ चुका है कि आप यहाँ पे अपनी राजगद्दी को आराम से छोड़ें, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बीमार हो चुके हैं ऑलरेडी ही। तो मैं सोच रहा था आपका काम है वो थोड़ा आसान कर दूं। और ये बोला था अच्छा तो तुम ये कहना चाहते हो, वो हमें देख लूंगा इन बातों को और मैं अपने आप से ये सब डिसाइड कर लूंगा। और यहाँ पे बोल रहा होता है अपना प्रिंस कि दरअसल आपको इतने यार चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं इन चीज़ों को संभाल लूंगा और आपको कुछ उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है। उस यहाँ पे थर्ड प्रिंस है, मैं इन चीज़ों को देख सकता हूँ आराम से, बल वो बहुत ज़्यादा ना समझ है और मुझे तुमसे ही उम्मीद है और तुम कुछ कर पाओगे। और ये बोला होता है यस माय लॉर्ड, मैं यहाँ पे इस चीज़ों को देख लूंगा और अभी के लिए धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ। और ये आराम से जा रहा होता है उस जगह से और उसके फादर बोले होते हैं वेल
अब मैं क्या ही बताऊं, मेरे ख्याल से अब ये समय आ चुका है कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ूं और तुम्हारे पास में आ जाऊं। और ये बोल रहा था ये बहुत ज्यादा मजेदार है, लेकिन यहाँ पे इसके माथे पर सी लिखा मतलब सी लिखा है, क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। और फादर बोले होते वेल काफी ज्यादा समय हो चुका इन चीजों को देखे हुए, अब तो मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा आराम मिल रहा है। और हंस रहा होता है और यहाँ पे बताया जाता है इस फादर के बारे में कि दरअसल इसकी जिंदगी बहुत ज्यादा अजीब चल रही है और ऐसा हंस रहा होता है जैसे ये कोई महान काम करके मरने वाला है। मतलब यहाँ पे एम्पायर गया तेल लेने, और मेरे यहाँ पे एक डाउट आ रहा है, अगर जो एम्पायर है वो तो यहाँ पे कब्र में पड़ा हुआ है अभी, और बात की जाए यहाँ पे थर्ड प्रिंस की तो वो तो एक नंबर का पागल है, वो कुछ भी नहीं जानता है यहाँ पे एम्पायर को कैसे संभालते हैं उसके बारे में, तो वो संभाल भी नहीं रहा है। और बात की जाए फर्स्ट प्रिंस की, वो तो गायब था अभी, और अभी आने के बाद में भी वो एम्पायर को नहीं संभाल रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि आखिर जो एम्पायर है उसको संभाल कौन रहा है? यहाँ पे प्रिंस तो बिजी है, यहाँ पे एम्पायर पड़ा हुआ है बेड पर, आखिर संभाल कौन रहा है भाई एम्पायर को? ये सब क्या चल रहा है इस जगह पर? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। और ये बोल रहा था तुम सच में मेरा बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया तुमने, अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास में। और ये होती है उसकी वाइफ जो कि काफी ज्यादा यहाँ पे ब्यूटीफुल होती है। और बताया जाता दरअसल जो वुल्फ होते हैं वो एक ही कंपेनियन रखते हैं और उसी के साथ में अपनी जिंदगी बिताते हैं। वैसे ये काफी ज्यादा सच भी है और ऐसा लगता है कि राइटर को बहुत ज्यादा नॉलेज है जो वुल्फ वगैरह के बारे में। और ये बोल रहा होता है चलो ठीक है अब मैं चलता हूँ और अब मैं तुम्हारे साथ में जल्दी ही मिलने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे को देखना पड़ेगा इन सारी चीजों को, मैं इन सारी चीजों को निपटाते ही जल्द ही तुमसे मिलूंगा मेरी प्यारी बीवी। और उसके बाद में दिखाया था अपनी एमसी को जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, वो लिखते हैं भगवान ऐसा लगता है कि मैं मार जाऊंगी और मेरे को कोई बचाव आ गया, आखिर तुम कहाँ पर हो मेरे प्यारे प्रिंस और तुम कब तक आओगे? और ये रो रही होती है और ये बोल रही होती है दरअसल जो बर्ड का पचाने वाली शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। तो उसी के चक्कर में मेरे जो खाना था सब कुछ पच चुका है पेट में ऑलरेडी और अब मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, प्लीज मेरे को कोई खाना दो लाकर, और भी यहाँ पे कीड़ों को नहीं खा सकती हूँ। और ये बोल रहा था क्या हुआ आखिर, और आखिर ये खा क्यों नहीं रही, क्या इसको यहाँ पे खाना पसंद नहीं आया, आखिर चल क्या रहा है? मेरे ख्याल से इसको भूख नहीं लगी है। और हमसे बोली थी भगवान अरे मेरे को भूख लगी है, मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन मेरे को ये नहीं खाना, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ। और कहूँ यहाँ पे तभी अपनी एमसी आके खोल के उधर देखती है, यहाँ पर की जो बॉम्ब्स होते हैं वो बड़े प्यारे लग रहे होते हैं इसको। अपनी एमसी बोली थी क्या मेरे को एक ट्राई करना चाहिए इनमें से, और एमसी के अंदर का क्रो यहाँ पे जाग जाता है। और एमसी बोली थी रुको जरा मैं भी तो एक क्रो ही हूँ ना इस जगह पर, और मेरा यहाँ पे सिस्टम है वो पूरा क्रो का है। तो एमसी यहाँ पे बोली हुई थी नहीं, और तभी यहाँ पे अपनी जो ह्यूमन एमसी होती है उसको खींच के मारती है और यहाँ पे बोल रही थी नहीं तुम आगे देख क्रो कैसे बन सकते हो, मैं एक ह्यूमन हूँ। और मैं यहाँ पे हारी मान ली थी यहाँ पे भूख के चक्कर में, यहाँ पे मेरे को इस भूख ने एक कौआ ही बना दिया था रियलिटी में, लेकिन मैं कोई कौआ नहीं हूँ और सच में कौए की जान ही निकल जाती है। एमसी बोली थी नहीं और मरने ही वाली हूँ और अब यहाँ पे ज्यादा नहीं सर सकती मैं, बस मेरी जान निकलने ही वाली है। तब यहाँ पे प्रिंस आया था और लगता है क्या तुम ठीक हो, और बड़े यहाँ पे चिंता कर रहा था। बोले तो मैं बस थोड़ी देर के लिए गया और तुमने इसकी हालत ऐसी कर दी, आखिर तुम लोग कर क्या रहे थे इस जगह पर? और ये बोला था मेरी कोई गलती नहीं, मैं इसको खाना दिया था लेकिन इसने खाया नहीं। तो बोले जल्दी जाओ और कुछ शाही पकवान लेके आओ मेरी यहाँ पे कौए के लिए, और ये ज्यादा है शाही पकवान लेके आता है। एमसी बड़ी यहाँ पे आराम से चाव से ठूसे जा रहे होते हैं और वो लगता है यही तो जिंदगी है, बस किसी का पेट बन जाओ और ठूसते रहो दिन भर और बिना कुछ किए भी यहाँ पे आराम से ठूसो। और तभी प्रिंस बोलने लगता है अच्छा तुम्हारा खाना हो गया है तो तुम मेरे पास में आओगी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट वगैरह है। और एमसी बोली थी क्या गिफ्ट, और यहाँ पे कुछ बॉक्स खोल के दे देखा था जिसके अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पे जेम्स होते हैं। एमसी बोली थी ओ माय गॉड जेम्स और बहुत ज्यादा चमक रहे होते हैं, और जैसे कौए को यहाँ पे चमकने वाली चीजें पसंद है एमसी को बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद आ रहे होते हैं। बोले थी क्या सच में, लेकिन रुको जरा मैं तो एक कौए हूँ और आखिर मैं इन सारे जेम्स का करूंगी क्या, और क्या ये कोई मजाक चल रहा है क्या, यहाँ पे कोई मेरे को प्यार भी कर सकता है क्या इस जगह पर? और ऐसा लगता है कि ये कभी भी मैं यहाँ पे अचीव नहीं करने वाली हूँ, मैं एक कौए हूँ और ये बहुत ज्यादा सैड बात है। और अपनी यहाँ से ऐसे ही रो रही होती कि असल में होगा क्या, मेरे को यहाँ पे जेम्स मिलेंगे और उसको कोई लवर मिलेगी उसके साथ वो निकल जाएगा, उसके बाद ये मेरे को छोड़ देगा और ये बहुत ज्यादा जिंदगी झंड चल रही है। लेकिन उसमें से एक जेम उठा दी और कहने लगते वेल अब क्या ही फर्क पड़ता है, और एटलीस्ट मैं यहाँ पे रिश्ता हूँ। और अपना यहाँ पे जेम उठा के वो बोले हुई थी चलो अब मुझे वो करना चाहिए जो कि मैं भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे प्रिंस को एक जेम चुन के देती है और यहाँ पे बोले तो क्या सच में तुम मेरे को एक गिफ्ट देना चाहती हो? एमसी की थी हाँ जो मेरे बच्चे का टॉय है मैं उसको गिफ्ट देना चाहती हूँ उसको खुद को ही। और एमसी बोली थी ये कमीना प्रिंस, और सच में यहाँ पे प्रिंस बोला होता है और प्रिंस उसको गले लगा लेता है और बोलने लगता है बस एक बार मैं एम्पर बन जाऊँ उसके बाद में यहाँ पे बर्ड्स को मैं नेशनल बर्ड डिक्लेयर कर दूंगा। एमसी बोली थी हाँ बेवकूफ बर्ड, और यहाँ पे सच में कौए को नेशनल बर्ड बनाएगा ये। और कुछ समय बाद दिखाया था गार्डन में अपनी एमसी बड़ी आराम से उड़ रहे हुए थे और बोली थी फाइनली मेरे को फ्रीडम मिल रहा है, अब मैं उस घटिया जगह पर नहीं हूँ। और ये बहुत ज्यादा मजेदार है बाहर का मौसम देखना, और ये महल तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और फाइनली मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से इधर उधर घूम सकती हूँ। और सीटी बजाई जा रही होती है, आई मीन सीटी तो नहीं बजाएगी बट और बस बढ़िया से गाना गा रही होती है, लेकिन कौआ ऐसा बेसुरा गाना गाता है। और तभी जो फार्मर होता है वो उसको देख लेता है और वो लगता है भगवान जी यहाँ पे क्या कर रही है। और जो गार्डनर एक झाड़ू लेके जा रहा होता है और वो लगता है मेरे को इस बर्ड को भगाना पड़ेगा वरना फिर प्रिंस मेरे को छोड़ेगा नहीं।
और मेरे को भी बढ़ गया ऐसे पकड़ डालेगा और बोला तो चलो इसको भगाने का समय आ चुका है। पर तभी प्रिंस बोले कि नहीं तुम रुक जाओ और तुम्हें आज से किसी भी क्रो को भगाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी बर्ड को नहीं भगाओगे इस महल से, और वरना फिर मैं तुम्हें बर्ड बना के वहाँ पे पका खा जाऊंगा। और बोले यस माय लॉर्ड, और ऐसे यहाँ पे झाड़ू वाली चुड़ैल बन के भाग जाता है। और तुम लोग देख ही सकते हो झाड़ू के ऊपर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई यहाँ पे फीमेल नहीं है ऑब्वियसली। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और ये बोला था हाँ बल इस बारे में अगर देखा जाए तो मैं काफी ज्यादा टेंशन हूँ इस बारे में, मेरे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। मैं हर बार इसके पास में रहेगा लोगों को बता तो नहीं सकता हूँ कि ये मेरी फेवरेट बर्ड है, इसको चोट ना पहुंचाओ। और अपनी एमसी बड़ी प्यारी लग रही थी इसकी, और एमसी बोली थी क्या हुआ आखिर इसको, और इतनी ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है। और उसके पास में कोई आ रहा होता है और ये होता है अपना प्रिंस। और ये बोला था वो तो तुम जहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा और तुम फाइनली मेरे को मिल चुके हो, मुझे लगा तुम रूम में होगे लेकिन तुम तो यहाँ पे ऐसा आराम कर रहे हो। और एमसी बोली थी इस घटिया इंसान को कहाँ से बुलाया, किसने बुलाया, क्यों बुलाया, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और बहुत ज्यादा उसको अब शब्द कहती है जो कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद में अपना प्रिंस कहने लगता है तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें सर्वेंट से नहीं बताया, और तुम सर्वेंट को भी तो भेज सकते हो तो मेरे पास में मैसेज लेकर अगर तुम्हें कुछ बात करनी थी, वैसे आखिर तुम यहाँ पे आए क्यों हो तुम घटिया प्रिंस। और ये बोला तो मैं तो यहाँ पे भाई होने के नाते भाईचारा बढ़ाने के लिए आया हूँ, क्या तुम्हें यहाँ पे पसंद नहीं आया। और यहाँ पे सच में तुम्हें यहाँ पे थोड़ी बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए मेरे से, मैं तुम्हारा छोटा भाई जो हूँ। और ऐसा लग रहा होता जैसे अपने आप से यहाँ पे टकरा रहे हैं एक दूसरे से ही। और अपनी एमसी बोली थी मैं कमाल का टकरार देख सकती हूँ, और ऐसा लगता है अभी यहाँ पे बिजली गिरेगी इन दोनों के ऊपर और ये यहाँ पे भुन के यहाँ पे राख हो जाएंगे खत्म से। बहुत ज्यादा खतरनाक लोग में एक दूसरे को देख रहे हैं, और अगर इन लोगों को खुला छोड़ दिया गया तो ऐसा लगता है कि एक दूसरे को काट खा जाएंगे। और यहाँ पर नियम से ऐसी बकवास कर रही होती है। और तभी थर्ड प्रिंस बोलने लगता है चलो अब यहाँ पे फालतू की बातों को छोड़ो, मैं जिस काम के लिए आया हूँ वो दरअसल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग अब डिसाइड कर लें कि कौन बनेगा अगला क्राउन प्रिंस। और ये बोला था हाँ ये तो इसलिए आए हो, तो ये बहुत ज्यादा कमाल की बात है। और कमो ना बताओगी तुम क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ पे क्राउन प्रिंस बनना है। और बताया जाता है दरअसल क्राउन प्रिंस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा इन लोगों को, तो यहाँ पे एक दूसरे के सामने पावर शो करनी पड़ेगी, और जो यहाँ पे कमल का लीडर रहेगा वो ही असली में यहाँ पे प्रिंस बनेगा, मतलब क्राउन प्रिंस बनेगा, और अगला महाराज भी। और ये बोला होता है वेल दरअसल ये सब छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं कि तुम बस पावरफुल हो तो तुम्हें यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अच्छा सपोर्ट भी होना चाहिए, तुम्हारे पास में पावर के साथ में इंटेलिजेंस भी होने चाहिए। इसके पास में थोड़ी बहुत पावर तो है लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है थर्ड प्रिंस के पास में। और ये बोलने लगता है अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इस बात को स्टार्ट किया जाए। और ये बोले तो सच में क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे तुम इस प्रकार की हरकतें कर सकते हो, तुम अपने यहाँ पे सोच शब्दों पर ध्यान दो। और अब तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा मजाक कर रहे हो मेरे साथ में, क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम एक प्रिंस क्राउन प्रिंस भी बन पाओगे, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और अपनी यहाँ से इस्तेमाल करके बोल रही थी ओ माय गॉड क्या ही खतरनाक इंटेंस ड्रामा चला है, और क्या ही खतरनाक डायलॉग पेला है इसने, ऐसा लगता है कि ये डायलॉग से ही उसको मार डालेगा। अपनी यहाँ से इन दोनों का ड्रामा देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। और तभी अपना प्रिंस बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम एक बुल्फ बन सकते हो तो बस तुम मेरे को संभाल लोगे, तुम्हें लगता है कि यहाँ पे एक बुल्फ बनना काफी रहेगा। तो ये बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चलो इस बात का फैसला अभी कर लेते हैं। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी पावर। और यहाँ पे अब अपने ह्यूमन फॉर्म में से एक वुल्फ के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और ये बोलने लगता है वो ये वुल्फ, वो ये तो काफी अजीब है। और तभी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है तुम एक वुल्फ नहीं एक कुत्ते लग रहे हो, वैसे ये वुल्फ का साइज का ही है लेकिन ये बोल रहा था तुम कहते यहाँ पे छोटे से कुत्ते लग रहे हो, तुम आखिर वुल्फ कैसे समझ सकते हो अपने आप को। और मैं सच में यहाँ पे ये चीजें नहीं देख सकता हूँ। ये बोले तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें पका के खा जाऊंगा। और अपने यहाँ पे प्रिंस की ओर बढ़ रहा होता है। प्रिंस बोल रहा होता है जरा देखो तो इसको, इसके कैनाइन तो बड़ी शार्प है। और तभी अपनी एमसी आती है और उसको एक खींच के मार देती है। और क्या ही मजाक चल रहा है इस जगह पर, राइटर ने क्या लिख दिया है ये कौवा किसी बुल्फ से टकराएगा और बुल्फ की ऐसी हालत हो जाएगी, ये बिल्कुल नॉनसेंस है। एमसी को स्टाइल में निकल जाती है। और यहाँ पे पूरा बल शौक हो जाता है कि ये अभी क्या हुआ, कुछ ही पलों के अंदर यहाँ पे क्या हो चुका है, क्या से क्या हो गया। और एमसी यहाँ पे कुछ खून वून भी निकाल देती है शायद उसका। और यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और एमसी बोले तेरी ये हिम्मत तुम मेरे प्रिंस के ऊपर अटैक करेगा, इतना ज्यादा घटिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसका चेहरे के ऊपर अटैक करने की, इतना ज्यादा हैंडसम प्रिंस, तेरी हिम्मत कैसे हुई। और ऐसा उसको मार रहे होते बोले ये ले, ये भी ले, ये और ये भी ले। और अपना यहाँ पे प्रिंस देख रहा था ये क्या चल रहा है आखिरकार। और वैसे क्या यहाँ पे मेरा कौवा ही उसका काम तमाम कर डालेगा। और एमसी बोली थी आजा बेटा आजा, अगर तेरे में दम है तो आजा मेरे पास में, आ मेरे से लड़ और मैं तेरे को बताती हूँ असली यहाँ पे कमाल क्या होता है। और यहाँ पे बुल्फ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है तेरी ये हिम्मत। और कौवे ऐसा लगता है कि आज तेरा डिनर बनेगा, और अपनी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है। उसके बाद में प्रिंस बोल लगता नहीं रुक जाओ, और तुम बहुत ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। और उसके ऊपर खींच के लात मारता है और कसम से बुल्फ की तो टाई टाई फिस हो जाती है। और जो थर्ड प्रिंस अपने होश में आया था
और वो लगता नहीं ये सब क्या चल रहा है। और अपना फर्स्ट प्रिंस बोलता है ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही घमंड में आ चुके हो, तुम्हें बस ऐसा लग रहा है कि अगर तुम एक कुत्ता बन सकते हो तो तुम मेरे ऊपर अटैक कर सकते हो और तुम यहाँ पे मेरे को हरा भी सकते हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, तुमने मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया और मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता कि कोई कुत्ता एक वुल्फ की फैमिली का लीडर बने, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस एम्पायर का यहाँ पे राजा एक वुल्फ बनेगा, ना कि कोई कुत्ता, तुम समझ गए क्या। और ये बोल लगता तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे को यहाँ पे एक कुत्ता बोल रहे हो, तुम यहाँ पे ट्रेस कहीं के तुम कबाड़ी फैंस लाए गए बच्चे, और तुम्हारी ये हिम्मत, और मैं उस बर्ड को छोड़ूंगा नहीं। अगर उस बर्ड की हिम्मत कैसी मेरे ऊपर यहाँ पे ऐसा अटैक करने की, तो प्रिंस बोल रहा था अपने फर्स्ट प्रिंस की, अगर यहाँ पे इस चीज को देखा जाए तो तुम बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग हो सच में, बहुत ज्यादा यहाँ पे डिसरिस्पेक्टफुल है हमारी फैमिली के लिए कि तुम इस बर्ड से मार खा के आ रहे हो अभी, और कौए से मार खा के आ चुका है, क्या ही घटिया प्रिंस होगा ये। और ये बोला था सच में तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तुम एक कुत्ते के बराबर कमजोर हो, तुम समझे क्या। और तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे मेरे को हरा सकते हो, तुम सब बहुत ज्यादा बड़ी गलत फैमिली में हो। ये बोला था अच्छा ऐसी बात है क्या, इस बार तो बस ये ऐसी सिचुएशन थी, लेकिन मैं अगली बार तुम्हें देख लूंगा और अगली बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये बोला था अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम्हें मेरे ख्याल से ऐसा यहाँ पे गलत फैमिली में नहीं रहना चाहिए कि मैं कभी इस बात के यहाँ पे भूल जाऊंगा और तुम्हें अगली बार मौका भी देने वाला हूँ। और ये बोल रहा था वेल अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये काफी बढ़िया मौका है मेरे लिए यहाँ पे उसके ऊपर अटैक करने का, उसका काम तमाम करने का। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ, मैं अभी चाहता हूँ कि अपनी पावर को छुपाऊं और यहाँ पे आराम से बाद में रिवील करूँ, जब ये लोग होंगे वो अपना रियल चेहरा दिखाएंगे और मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे अपना प्रिंस अभी छुपा रहा है सारी बातों की, यहाँ पे अवेकन हो चुका है और बोल रहा था चलो अभी जो मेन चीज है उसकी कि मुझे केयर करनी चाहिए वो है ये। और अपनी एमजी को पास में बुलाता है, एमजी पास भी आती है और कहने लगता है अब तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा डांट पड़ने वाली है, तुम समझ गई क्या। और एमजी पूरा घबरा जाती है, बोलने लगती है आखिर ये सब कहाँ से आया, अरे गलती तो उस यहाँ पे प्रिंस की है ना, तुम मेरे को क्यों डांट रहे हो। और दिखाया था अपना प्रिंस जिसको ही डांटने लगता है आखिर तुमने ये सब क्यों किया, और तुम्हें पता भी है कि यहाँ पे क्या होता है, एक वुल्फ इंसान और यहाँ पे पहले से इवॉल्व हो चुका है, वो एक वुल्फ बन सकता है। जो वुल्फ होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं नॉर्मल ह्यूमन से, और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने के बाद उनकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर क्या होता है उसका एक भी हिट तुम्हें लग जाता है, लेकिन अपनी एमसी बहुत ज्यादा इनोसेंट सा चेहरा बना के कह रही होती है, लेकिन वो तुम्हें चोट पहुंचा रहा होता है। और मैं इस चीज को नहीं देख सकती हूँ कि कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए, और बड़े क्यूट तरीके उसको देख रहे होते हैं, इतने ज्यादा क्यूट तरीके से उसको देखते हैं कि प्रिंस एकदम शौक हो जाता है। और मुझे लगता है भगवान एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं ही कोई यहाँ पे गुनहगार हूँ, मैंने यहाँ पे गुनाह किया है और ये मेरे को यहाँ पे सजा दे रही है, ये सब क्या चल रहा है। और अपनी एमसी बड़ी प्यार तरीके से इसको देखे जा रही होती है, उसके प्यार में अंधा प्रिंस बोला होता नहीं मुझे शांत रहना पड़ेगा और मैं यहाँ पे अपना काबू नहीं खो सकता हूँ, मैं अभी प्रिंस हूँ। और ये बोला था लेकिन फिर भी यहाँ पे मेरा जवाब ना ही है, तुम्हें यहाँ पे इसका प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा, तुमने जो किया है वो बहुत ज्यादा गलत बात है और तुम कभी भी यहाँ पे ऐसा नहीं करोगी, वापस से मेरे को वादा करो। और सच में यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा चोट लग सकती है अगर तुम ऐसा कुछ करोगी, हो सकता है कि तुम्हारी जान भी चली आए। एमसी कहने लगता है पहले यहाँ पे अगर इस बारे में देखा जाए तो मैंने बस वो अपनी इंस्टिंक्ट में आके कर दिया, लेकिन यहाँ पे पिछली लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की थी, मैं क्या बताऊँ, मैं यहाँ पे वुल्फ के बारे में हर चीज को जानती हूँ और अपनी एमसी ऐसे बहुत ज्यादा मर के पढ़ाई कर रही थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मेरी लाइफ भी कुछ समय बाद ऐसी ही होने वाली है। और ये बोल रहा है वेल दरअसल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार की यहाँ पे चीजें मैं करूँ, क्योंकि मैं क्रो हूँ और क्रो के जो फास्ट रिफ्लेक्स होते हैं उसी के चक्कर में मैंने ये किया था। और अपनी एमसी बोली हुई है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी मालिक का कुत्ता एक ट्रक के सामने आ जाता है और यहाँ पे मालिक बहुत ज्यादा घबराया हुआ और यहाँ पे उसी नॉवल की तरह पे यहाँ पे उसको बचाने के लिए जाता हो, जैसे कि हर नॉवल में होता है। मतलब यहाँ पे कुत्ते बिल्ली को बचाने के लिए जाएगा और वो खुद यहाँ पे उड़ जाएगा, मतलब नॉवल के राइटर गांजा फूंक के ये सब बना देते हैं। और एमसी कहने लगते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, दरअसल यहाँ पे जो कुत्ता होता है या कोई भी जानवर होता है उसका इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा फास्ट होता है, यहाँ पे तेज होता है एक इंसान से, तो वो आराम से समझ सकता है। और बिल्ली को तुम जानते हो यहाँ पे ऐसे ही पली बड़ी है कि उनके इंस्टिंक्ट बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, तो उसी के चक्कर में वो कभी भी यहाँ पे कुछ ले नहीं जा सकते हैं। वैसे कुत्ते कुछ ले जा सकते हैं लेकिन बिल्लियां नहीं, और ये बोल रही होते हैं इसी के चक्कर में यहाँ पे जो नॉर्मल बेवकूफ राइटर होते हैं वो सब ले देते हैं। लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं आई हूँ, मेरे को एक यहाँ ब्लैक पैंथर खाया है इसलिए मैं इस जगह पर आई हूँ। और अपनी एमसी बोली थी हाँ यही तो एक बात है, और अपनी एमसी बोलती कि तो इसलिए तो मैं इन सभी तो अलग हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं क्रो बन चुकी हूँ, क्या ही बुरी बात चल रही है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अगली बार से संभल के रहूंगी और मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगी अगली बार से। और अपनी एमसी माफी मांग लेती है, ये बोलने लगते क्या सच में, और मैं भी माफी चाहता हूँ सच में। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो अगर वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर देता तो मेरे पास कोई और चॉइस नहीं रहती, अगर मैं यहाँ पे रिवील करता तो वो चीजें खतरनाक हो सकता है। और यहाँ पे अगर बात किया इसकी पावर की, अगर ये सच में एक ड्रैगन होती तो अपनी पावर को रिलीज करती और उसका बाजा बजा देती, लेकिन इसने इतने ज्यादा यहाँ पे प्रवोक होने के बाद में भी यहाँ पे अटैक नहीं किया। ऐसा लगता है कि ये कोई ड्रैगन नहीं है, हो सकता है कि ये कोई नॉर्मल यहाँ पे जीव हो, या फिर इसने अभी तक अपनी पावर को अवेकन नहीं किया है। और ये कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा जब तक कि तुम अवेकन नहीं हो जाती हो। और एमसी बोली थी क्या अवेकन, अरे बेवकूफ मैं यहाँ पे नॉर्मल सी बर्ड हूँ, बस एक नॉर्मल सी बर्ड।
और ये बोला तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारी सेफ्टी, और उसके लिए मैंने अभी इंतजाम किया है तो वो आता ही होगा। और अपनी एमसी बोली हुई है हाँ हाँ ये सही बात है। और प्रिंस कह रहा होता है दरअसल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारी सेफ्टी, और यहाँ पे जरूरी है कि मैं तुम्हें थर्ड प्रिंस से बचाऊं क्योंकि उसकी नजर होगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब तुमने उसको गुस्सा दिला दिया है तो अब तुम्हारा काम तमाम करने के लिए वो बहुत ज्यादा ही रेडी होगा। अभी दिखाया था थर्ड प्रिंस की ओर जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वाइन फोड़ता है और दिखाया था पूरा कमरा उसने तोड़ फोड़ के रख दिया होता है। क्या ही प्रीसियस चीजें उसने तोड़ी हैं, कसम से अगर इसको तोड़ना होता तो मेरे को ही दे देता, कम से कम मैं बेच कर इनसे अमीर तो हो जाता है। उसके बाद में तो मेरे मजे ही मजे। और अगर आपको भी चाहिए तो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करना है 696969 और 69। प्रिंस गुस्से में बोलता है कि उसकी ये हिम्मत, उस प्रिंस की आई मीन उस कुत्ते की आई मीन उस कौवे की ये हिम्मत कि वो मेरे ऊपर अटैक करे, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। वो छोटा प्यारा फिद्दू सा कौवा, और उसकी हिम्मत कैसे मेरे मुंह पर यहाँ पे स्क्रैच मारने की, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको पका के खा जाऊंगा। आज रात कौवा बनेगा। और ये बोला होता है अगर मैं एक बार एम्परर बन गया तो मैं पूरे यहाँ पे एम्पायर के कौवे मार डालूंगा। तो यहाँ पे क्या ही कॉमेडी चल रही है, मतलब इनको एम्परर बनना है कमाल की यहाँ पे बातों के लिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट प्रिंस है वो बोल रहा है कि वो नेशनल बर्ड यहाँ पे डिक्लेयर कर देगा कौवे को, और ये बोल रहा है कि मैं सारे कौवे मार डालूंगा। क्या ही यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्या चल क्या रहा है। और ये बोला लगता है वेल अभी के लिए ये बात है ठीक है, मेरे को अभी शांत रहना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पीछे जाता है और बोला लगता है चलो ठीक है। और उस हिसाब से देखा जाता है ऐसा नहीं लगता है कि मेरी पावर कुछ ज्यादा यहाँ पे है, तो मेरे ख्याल से मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा इन चीजों से। और यहाँ पे अब समय है उस कौवे को देखने का, और वैसे भी प्रिंस ज्यादा कुछ एक्ट नहीं करेगा अगर मैंने उस कौवे को मार डाला तो। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बहुत ज्यादा कमाल की बात होने वाली है। तभी ये मिरर के पास में आता है और मुझे लगता है मेरी बात को सुनो तुम। और यहाँ पे ये अगला एम्परर तुम्हें बोल रहा है जो कि होने वाला एम्परर है, मेरी बातों को सुनो और जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको जल्दी से कंप्लीट करो। तो यहाँ पे मिरर के अंदर से कोई बंदा बोल लगता है यस माय लॉर्ड, जैसा आप बोल रहे हैं आपका ऑर्डर जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा जल्दी हम लोग उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो आधा प्रिंस की ओर जो कि काम कर रहा होता है, सच में यहाँ पे इन लोगों को कुछ और काम नहीं है क्या? मतलब प्रिंस का काम यहाँ पे कुछ और भी तो हो सकता है बाहर, ये यहाँ पे लोगों की बातें भी सुन सकता है, लेकिन ये बस आराम से देख रहा है पेपर्स वगैरह को। मतलब पेपर्स में क्या ही होता है, झूठी खबरें भी हो सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाने के बारे में हो सकता है, लेकिन प्रिंस को और भी तो काम होता है। ये कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो नहीं यहाँ पे हर बार बिल्डिंग के लिए मरता रहेगा, यहाँ पर कोई यहाँ पे नया रोड बनाएगा, नया यहाँ पे बगीचा बनाएगा वगैरह वगैरह, तो कुछ और भी तो काम देखने पड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे बस फालतू में लगा पड़ा है, मतलब पेपर के अंदर ही इन लोगों को लगना पड़ना होता है और कुछ काम नहीं होता। और अपनी एमजी बोली थी कमोन अपना काम खत्म करो, थोड़ा आराम करो, आराम करो, यहाँ पे जिंदगी में आराम ही तो चाहिए होता है। और अपनी आम से तो करीब ऐसे में होती है अभी। और तभी कोई आवाज आती है और बोल रहा है योर हाइनेस मैं आ चुका हूँ, आपकी सेवा में हाजिर हूँ, और आपने जो काम दिया था वो हो चुका है। और ये बोला था और तुम आ चुके हो, बहुत ज्यादा बढ़िया। एम से अपनी लार को यहाँ पे बंद कर लेती है और बोली थी अच्छा हुआ इसने अभी तक देखा नहीं कि यहाँ पे लार टपका रही हूँ, अभी सीरियस होने का समय है। तभी इसके सामने से आता है और बोलने लगता है प्रिंस मैं आ चुका हूँ आपकी सेवा में, और आपने जो चीज बोली थी वो ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। और अपनी एम से ऐसे ही उसको देखते हैं वो पूरा शौक हो जाती है और उसके पास मोड़ के चली जाती है। और प्रिंस बोला था वो तो तुम आ चुकी हो, ये बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। तभी अपनी आंसर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाती है और बोली थी तुम, और अपनी आंसर सरवा के लाल हो जा रही थी। वो लिखती है क्या ही हॉट और हैंडसम इंसान है, उसके पास में जा रही होती है और बोल रही होती है इसका नाम दरअसल मेल, और जो कि दरअसल यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा बेटा है ड्यूक का, और जो ड्यूक है वो एक दरअसल मैजिशियन है। और अपनी एमसी कहने लगता है दरअसल जो यहाँ पे इसके बारे में इतना ज्यादा क्यों बड़ा चढ़ा के बोले जा रही हूँ, क्योंकि यही मेन प्रोटैगनिस्ट है इस महानवा का, यहाँ पर कह सकते हो इस गेम का, जिसको कि यहाँ पे तुम लोग अभी खेल रहे होगे। आई मीन अभी लोग जिस महानवा के अंदर देख रहे हैं ये दरअसल मेन प्रोटैगनिस्ट है इस यहाँ पे गेम का, तो इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा केयर कर रही हूँ। और ये कमाल का मैजिशियन है जो कि आगे चल के यहाँ पे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा कमाल का बनेगा। और एमसी इसके आसपास भटक रही होती है, वो लिखते हैं ओ माय गॉड कितना ज़्यादा हैंडसम इंसान है, और काश दुनिया में ऐसे ही हर जगह पर हैंडसम इंसान होते हैं। और यहाँ पे इस दुनिया को जरूरत है हैंडसम इंसान होगी जो कि यहाँ पे इस पूरी दुनिया को क्या बोलते हैं बचाएंगे, और हैंडसम इंसान इस दुनिया को बचा सकते हैं। हैंडसम मैन, मेरे को चाहिए हैंडसम मैन। और उसको यहाँ पे चिपके जा रही होती कर रही प्यार से। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। और एमसी बोले दिया है किसी तो बनती है कमोन यहाँ पे आ जाओ मेरे पास में। और प्रिंस उसको देख के थोड़ा हैरान हो रहा होता है, तो वो लगता है क्या, और आखिर ये सब क्या चल रहा है। और अपनी एमसी को देख रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा प्यार से उसके साथ में बिहेव कर रही होती है। और बोल रहा था वैसे तो ये बिहेव इस प्रकार से नहीं करती आसपास लोगों के, लेकिन यहाँ पे उसके पास में कुछ ज्यादा यहाँ पे प्यार से बिहेव कर रही है और अपने यहाँ पे उसको टिकल करे जा रहे होते हैं। प्रिंस उससे गुस्सा हो जाता है, उसके पास में जाने लगता है और वो लगता है तुम मेरे पास में आओ, और तुम उसके पास में क्या कर रही हो। अपनी एमसी बोली थी ओहो नहीं मैं तो यहाँ पे भूल ही गई थी, मैं यहाँ पे अपने मास्टर है उसको यहाँ से धोखा दे सकती हूँ क्या। और यहाँ पे अपनी एमसी पास में चली जाती है, बोली अरे वो तो वो गलती से मैं चली गई थी उसके पास में, मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन था नहीं, प्लीज मेरे को माफ करना। और प्रिंस उसका मुंह बंद कर लेता है और बोले लगता है अब तुम्हें यहाँ पे बाद में वापस से स्कॉल होने वाले, मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा यहाँ पे डांट सुननी पड़ेगी बाद में। और यहाँ पे तभी जो मैजिशियन होता है उसका ध्यान जाता है अपनी एमसी की ओर, और ये बोला ओ जरा देखो तो ये तो ह्यूमन लैंग्वेज ही समझती है, ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे बर्ड है वो काफी इंटेलिजेंट है। और हाँ अपनी एमसी समझती है, बोल नहीं सकती, वो बस काव
काम करती रहती है, वो तो मैं हूँ जो कि यहाँ पे बताता हूँ तुम लोग को अपनी एमसी का क्या कहने का मतलब है। नहीं, मेरे को भी लैंग्वेज नहीं आती है, दरअसल अपना राइटर नहीं बताया है। क्या करता है तुम? तो यहाँ पे अपनी एमसी काऊ काऊ ही करती है बस। और यहाँ पे बोला था ओ माय गॉड क्या ही इंटेलिजेंट बर्ड है। वैसे तो मैंने देखा है कि कौवे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, लेकिन इतना स्मार्ट होंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। क्या ये कोई इंसेक्टर है या फिर हो सकता है कोई ड्रैगन यहाँ पे कौवे के रूप में यहाँ पे छुपा हुआ हो। और एमसी बोले जो कम ऑन बकवास बंद करो, और कब से तुम यहाँ पे इतनी ज्यादा घटिया फैंटेसी नॉवल पढ़ने लगे। मैं बस एक नॉर्मल सी कौवे हूँ और यहाँ पे इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं बस एक कौवे हूँ। और ये प्रिंस होता है बोलने लगता है इससे दूर रहो। और ये बोला था क्या मैं इसको एक लैब में लेके जा सकता हूँ, मेरे को इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने हैं। और अपनी एमसी को चीर फाड़ने के बारे में सोच रहा होता है। कह रही है वो अपनी एमसी बोली थी नहीं बिल्कुल दूर 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 दूर, मेरे को नहीं चाहिए कि तुम मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट करो। और यहाँ पे तभी है और बॉक्स को खोल के बोलता है कि ये चीज आपने मंगाई थी वो आ चुकी है, और फाइनली यहाँ पे मैंने इस चीज को तैयार कर ही लिया है, और जैसे कि हमने बोला था उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। और यहाँ पे बोला होता है वैसे प्रिंस आखिर आप इसको किसको देने वाले हैं, और आप जिसको भी देंगे सच में वो बहुत ज्यादा स्पेशल इंसान होगा जिससे कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। और एमसी बोले थे क्या कोई स्पेशल इंसान जिसको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्यार करता होगा, और ऐसा कौन हो सकता है। रुको जरा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी से प्यार करता होगा, और ऐसा तो नहीं हो सकता। और अपनी एमसी याद कर रही थी ऐसा कुछ यहाँ पे इसके साथ में कोई यहाँ पे लड़की होगी जो कि कुछ ज्यादा ही भारी भयंकर है। ऐसा लगता है कि इनकी शादी नहीं हुई है बल्कि इसने उसको गोद ले लिया है। और खैर अपनी एमसी बोली थी नहीं ये मेरे को अकेला छोड़ के चला जाएगा, उसके बाद मैं अकेली हो जाऊंगी, ये तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है, मेरे को इसको रोकना पड़ेगा। ये ऐसा इमेजिन कर रही थी यहाँ पे प्रिंस छोटी बच्ची जैसा बोला होता है, तो मैं अवॉइडेंस नहीं करने वाला हूँ कभी भी, प्लीज मेरी बच्ची बन जाओ। और अपनी एमसी बोली नहीं, और उसको बच्ची बना देता है। और ये बोला था चलो आपसे तुम मेरी बच्ची बन गई। और एमसी पूरा कंफ्यूज हो जाती है और रो रही होती है, बोले तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता कभी भी नहीं, और रो ही जा रही होती है बेचारी। और बोले तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी। और इस मानवा का नाम होता है ट्रेजिक लव ऑफ अ क्रो। खैर इस बार में जाए बात फालतू की बात मैं क्यों करता रहता हूँ मानवा के बीच में। और एमसी बोली नहीं मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दे सकती। और ये इसको हार पहना देता है। एमसी पूरा शौक में बोले होती है ये क्या हुआ अचानक से, और ये अभी क्या हुआ मेरे साथ में। और रुको जरा, कहीं वो यहाँ पे कहीं वो सबसे ज्यादा प्रीशियस चीज वो मैं ही तो नहीं हूँ, ये मेरे को यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। ओ माय गॉड मैं तो एकदम दिल घायल हो गया, और मेरा दिल तो इसका दीवाना बन गया। और एमसी कहीं घायल हो जाती है और बोली थी ओ माय गॉड, और पक्का ही हम लोग यहाँ पे मैरिज तो नहीं करने वाले वैसे। और अपनी एमसी बोले चले बहुत ज्यादा खुशी की बात है, और वो चमक रहा होता बहुत ज्यादा ही। एमसी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होती है उसको देख के, और ये बोला था ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है इसको के ऊपर। और अब मैं समझा कि आखिर आपने ऐसा क्यों बोला था कि वो अपने यहाँ पे ओनर के हिसाब से रिसर्च कर ले, ऐसा आपको पेंडेंट चाहिए, तो अब मैं समझ आया आपको क्यों चाहिए था। और ये बोला था हाँ तुम समझ गए, और ये काफी तो बढ़िया है ना, और ये सुंदर भी लग रहा है। और अपनी एमसी तो बड़ी खुश होती है, और ये उसको लाड प्यार करे जा रहा होता है। तो ये बोले लगता क्या मैं जा सकता हूँ, इस पर प्रिंस बोल लगता हाँ हाँ तुम यहाँ पे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, बस निकल जाओ यहाँ से। और यहाँ पे आखिर तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे। तो यहाँ पे जाने से पहले बोला होता वेल माय लॉर्ड, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो पहचान होगी हमारे साथ में काफी ज्यादा बढ़िया, मतलब जान पहचान हमारे साथ में काफी ज्यादा अच्छी हो फ्यूचर में। और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कोई भी जो रॉयल प्रिंस है वो हमारे दुश्मन बन जाए जो कि होने वाला एम्परर है। और मैं आपको बस दोस्त बनना चाहता हूँ, ना कि कोई दुश्मन। पहले दोस्त तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी साइड में ही चाहता हूँ हमेशा ही। तो ये बोला लगता है अच्छा ऐसा क्यों, और आखिर तुम यहाँ पे इतनी सारी उम्मीदें क्यों लगा के बैठे मेरे से। और ये बोला था वेल दरअसल ऐसी बात दरअसल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मैं आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करता हूँ, और मैं सच में आपसे बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। तो ये कहने लगता क्या होगा अगर मैं बदल गया, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा बदल जाते हैं यहाँ पे क्या बोलते हैं शासन करने के बाद में, जब उनको राजगद्दी मिल जाती है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो क्या होगा अगर मैं बदल गया। तो कहने लगता है दरअसल यहाँ पे आप तो जानते हो कि जो मेरे फादर हैं वो भी यहाँ पे एक रॉयल ब्लड लाइन से आते हैं, और यहाँ पे दरअसल वो इस फैमिली में इसलिए नहीं आए क्योंकि वो अवेकन नहीं हो पाए थे। और यहाँ पे अवेकन नहीं होने के चक्कर में उनको एक मैजिशियन बनना पड़ा, और उनको मैजिशियन बनकर बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई, और अब मेरे को मैजिशियन बनने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं इन पॉलिटिकल चीज़ों में नहीं घुसना चाहता हूँ, लेकिन अब मेरे को साथ घुसना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूरी वाली बात हो चुकी है। जो थर्ड प्रिंस है उसने हमारे मैजिशियन को बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से ट्रीट किया है, जैसे कोई वो ह्यूमन ना हो बल्कि कोई कबाड़ हो। और अपना फर्स्ट प्रिंस है वो तो कौवे को भी ऐसा ट्रीट कर रहा है जैसे कोई ह्यूमन ना हो बल्कि उसकी महबूबा हो। और खैर इस बात को इग्नोर मारो, महबूबा तो उसकी बन गई यहाँ पे सपने में। और ये बोल रहा होता है कि प्लीज यहाँ पे मैं कैसे ही अपने जो लोग हैं उनको ऐसा मार खाते हुए अपने बेइज्जती होते हुए देख सकता हूँ अपनी आंखों के सामने ही, बस खड़े खड़े। मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप इस बारे में हमारा सपोर्ट करें और हमारे लिए न्याय करें। और ये बोला था अच्छा ऐसा लगता है तुमको, और क्या हुआ अगर मैं एम्परर बनने के बाद में तुम्हारे एहसान को भूल गया और बाद में मैं बदल गया तो। और हमसे बोली थी क्या, और ऐसा लगता तो नहीं है
कि यहाँ पे जो प्रिंस है उसके ऊपर भरोसा नहीं करता है। ये बहुत ज्यादा भरोसेमंद आदमी है प्रिंस का, और ऐसा लगता है कि वो बस उसको टेस्ट कर रहा है। और ये बोल रहा था पहले, अगर आप इस बारे में यहाँ पे जानना चाहते हैं तो, और तभी अपने कपड़ों में से कुछ निकालता है। एमसी कुछ देख के एकदम शौक हो जाती है। ये दरअसल वो बोतल होती है और बोतल के अंदर वही फल होता है, वो पहले वाला। और एमसी बोली थी ये तो वही फल है जिससे यहाँ पे जो बुल्फ होते हैं उसके अंदर ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। और एमसी बोली थी आखिर ये इसके पास में क्या कर रहा है और ये सब क्या चल रहा है। एमसी पूरा एकदम कंफ्यूज होती है, वो लोड मार रही होती है। तो अभी प्रिंस भी एकदम शौक हो जाता है, वो लगता रुको ये तो वही फल है। और यहाँ अपनी एमसी को याद आता है कि रियल नोबल में आखिरकार हुआ क्या था, और फाइनली अपने एमसी को याद तो आ गया। एमसी बता देगी दरअसल दोस्ती के यहाँ पे निशानी के तौर पर इस मैच ने यहाँ पे प्रिंस को ये दी थी, और इसी के बाद में ये अवेकन हो पाया था। और तभी तो मैं यहाँ पे सोचूं कि आखिर ये अवेकन हुआ कैसा था, तो इसी के चक्कर में ये अवेकन हो पाया था। और अपनी एमसी कह रही होती दरअसल इसके बाद में इन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा बढ़ गई। और यहाँ पे रुको जरा, मेरे पास एक और फल था ना, आखिर वो इसको यहाँ पे कहाँ से मिल गया। और अपनी एमसी बोली थी यहाँ पर 2 फल क्या कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे स्टोरी पूरी कबाड़ होने वाली है। रुको जरा, आखिर चल क्या रहा है स्टोरी के अंदर। एमसी पूरा पोपट हो रखी होती है, बोल रही होती रुको जरा, अगर यहाँ पे एक और फल आ चुका है तो पूरी स्टोरी चेंज हो जाएगी। ये बिल्कुल बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा होगा, जो कि तुम छोटी मोटी चीजें चेंज करोगे उसके बाद में एकदम बम बम फट जाएंगे। और एमसी बोले नहीं, और आखिर में ऐसे ही कैसे इस स्टोरी को तबाह होते हुए देख सकती हूँ अपनी आंखों से। और प्रिंस बोल रहा होता आखिर तुम्हें ये चीज कहाँ से मिल गई, तो ये बोला होता दरअसल यहाँ पे काफी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रिंस ये भी कहता है तुम आखिर इसका क्यों नहीं करते हो, तो ये बोला होता है मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस पॉलिटिक्स के अंदर आने का, या फिर राजगद्दी के लिए ऐसा कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ने का, आप खुद ही लड़िए, मेरे को यहाँ पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। ये बोले तो वो अच्छा मैं समझा इस बात को, और चलो ठीक है, अब यहाँ पे तुम मेरे को ये चीज दे रहे हो तो मैं वादा करता हूँ तुम्हारे लिए न्याय किया जाएगा, और जब मैं यहाँ पे एम्पर बनूंगा तो मैं पक्के से तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। और ये मेरे यहाँ पे नाम के ऊपर ये वादा, और यहाँ पे कसम खाता हूँ अपने नाम के ऊपर। और ये बोला था ठीक है धन्यवाद आपका, और मैं अभी यहाँ पे वादा करता हूँ कि मैं जो इंपीरियल प्रिंस है उनके सामने हमेशा यहाँ पे लॉयल रहूंगा। और ये बोला चलो ठीक है अब तुम जा सकते हो यहाँ से। और अपनी एमसी के सामने रखा होता है वो फल, और जिसको ये उठा रहा होता है वो लगता है आखिर इसका मैं क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ, मुझे किसे देना चाहिए ये फल। और अपनी एमसी बस उसके दिमाग में आ रही होती है, ये बोले तो बस ये कौवा ही आ रहा है मेरे दिमाग में। और अपनी एमसी को देख रहा होता है यहाँ पर कि उसके ऊपर एक और पेंडेंट होता है ऑलरेडी। और एमसी बोली थी मुझे क्या करना चाहिए इस फल का, ये फल मेरे लिए दिक्कत खड़ी कर रहा है। आखिर ये आया कहाँ से आया, और पता नहीं क्यों ये फल को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे को बस में कर रहा है, और मैं इसके बस में होती जा रही हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा लगता है कि अट्रैक्ट किए जा रही हूँ इस फल के द्वारा। और अपनी एमसी एकदम होश खो देती है और बोल लेती नहीं ये क्या चल रहा है। और एमसी फटाफट से उस फल को पकड़ लेती है, और यहाँ पे वो प्रिंस उसको रोकने की कोशिश करता है। प्रिंस बोला था प्लीज उसको नीचे रख दो, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस चीज है और इतनी ज्यादा खतरनाक चीज की तुम्हें नहीं देखनी चाहिए, इस प्रकार से उसको टच नहीं करना चाहिए। और तुम क्या कर रही हो उसके साथ में, प्लीज उसको आराम से नीचे रख दो। एमसी कहने लगते हैं अच्छा वो, और उसको गटक जाती है एमसी। इसके बाद में क्या होगा, अपनी एमसी यहाँ पे हाइब्रिड बन जाएगी या फिर पूरी लड़की बन जाएगी, तो हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में। तब